स्टार्ट करें, बोलो। चलो। अभी तक हमने क्या बनाई थी, हमने बहुत सारी सर्विसेज बना रखी है। ठीक है। वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज। और हमने ऐसे किया है कि हम और भी सर्विसेज बना सकते हैं। सब लोग समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक M1 सर्विस थी, एक M1 सर्विस थी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, सब लोग समझते रहना। ठीक है। एक हमारे पास M1 सर्विस थी और फूड सर्विस, ये पहली माइक्रो सर्विस थी। इसी तरह हमारे पास एक M2 सर्विस थी, दैट इज अ रेस्टोरेंट सर्विस। मैं दो ही का एग्जांपल ले रहा हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस। मैं सिर्फ दो ही का एग्जांपल ले रहा हूँ और सेम कॉन्सेप्ट सबके लिए चलेगा। रेडी? चलो। एक हमने बनाई थी एपीआई गेटवे, नहीं, हमने बनाया था एक डिस्कवरी सर्विस भी। याद है? किसी को याद है कि नहीं याद है? एक हमने M3, वो भी एक माइक्रो सर्विस थी जो कि डिस्कवरी और डिस्कवरी सर्विस थी। तो ये सारी सर्विसेज थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझना बात को, कि हर एक का यूआरएल अलग अलग है। अगर मैं पोस्टमैन खोल के दिखाऊं, सबका एंड पॉइंट अलग है चीजों को एक्सेस करने का। जैसे अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी रेस्टोरेंट सर्विस, तो इसका यूआरएल क्या है? लोकल होस्ट 9091। जब डिप्लॉय करोगे तो हो सकता है इसका यूआरएल कुछ और हो, दैट मीन्स इसका डोमेन कुछ और हो। तो ये जो है हमारी रेस्टोरेंट सर्विस, ये चल रही हमारे लोकल होस्ट 9091 पे चल रही है। सेम हमारी फूड सर्विस 9092 पे चल रही है। और हमारी जो डिस्कवरी सर्विस है वो चल रही है किस पे? लोकल होस्ट 90 या 8087 पे चल रही है। ऐसा करके बहुत सारी जो सर्विसेज होंगी वो अलग अलग डिफरेंट यूआरएल्स पे चल रही होंगी। उनका कोई कॉमन एंट्री पॉइंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वी वांट टू क्रिएट वन एपीआई गेटवे, और बाकी सर्विसेज को हम एक्सपोज नहीं करेंगे बाहर, और हम बना देंगे यहाँ पे एक एपीआई गेटवे कॉमन एंट्री पॉइंट। कॉमन एंट्री पॉइंट, कॉमन एंट्री पॉइंट मीन्स कि अब आपको एंड पॉइंट्स अलग अलग सबके नहीं यूज करने। हमें किसी भी सर्विस को कॉल करना है तो हम इस एपीआई गेटवे को कॉल करेंगे। किसी भी सर्विस को अगर कॉल करना है तो हम एपीआई गेटवे को कॉल करेंगे। यहाँ पे डिसाइड होगा कि आप किसको कॉल करना चाह रहे हो। एंड सपोज आप फूड सर्विस को कॉल करना चाह रहे हो तो फूड सर्विस को रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल कर रहे हो तो रेस्टोरेंट सर्विस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और अगर आप डिस्कवरी सर्विस को कॉल कर रहे हो तो डिस्कवरी सर्विस तक रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? M3 कुछ भी हो सकते हैं, इट्स नॉट अ डिस्कवरी सर्वर। ये सपोज डिलीवरी, पे एंड डिलीवर सर्विस, ये कोई भी चीज हो सकती है। तो दैट्स वाई दिस सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपीआई गेटवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फायदे मैंने आपको बता ही दिए थे कि राउटिंग, सेंट्रलाइज एंट्री पॉइंट, सिक्योरिटी, रेट लिमिटिंग, मॉनिटरिंग, एवरीथिंग। ये थी थ्योरी की कहानी। अब मेन बात आती है क्या, कि हमें क्या करना है, हमें इस एपीआई गेटवे को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द एपीआई गेटवे, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। ये स्प्रिंग क्लाउड का ही प्रोजेक्ट है। क्या? स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। इस प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स का यूरेका प्रोजेक्ट था डिस्कवरी सर्विस के लिए, स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर था स्प्रिंग क्लाउड का ही लोड को बैलेंस करने के लिए, वैसे हमारे पास यहाँ पे गेटवे है। गेटवे सो दैट हम अपने स्प्रिंग क्लाउड एपीआई गेटवे की हेल्प से हम एपीआई गेटवे को इंप्लीमेंट कर सकें। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम लोग इसको यूज करेंगे, इस वाले सर्विस का, इसका यूज करेंगे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, एपीआई गेटवे को इंप्लीमेंट। कितने लोग समझ गए? तो हम लोग इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। इंप्लीमेंटेशन, और मैंने कल भी बताया था इंप्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। याद है ना सबको? इंप्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक जावा और एक एनोटेशंस। एनोटेशंस, सॉरी एनोटेशंस नहीं यार, एक्सएमएल, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टीज बेसिकली, नॉट एक्सएमएल। प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन या YAML, प्रॉपर्टीज या फिर YAML यूज कर सकते हैं। चाहे ये यूज करो चाहे यूज करो। सो स्टार्ट करें इंप्लीमेंटेशन, बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को।
हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा ये माइक्रो सर्विस है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, ये भी माइक्रो सर्विस है, ये भी माइक्रो सर्विस है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, ये जो हमारा एपीआई गेटवे होगा ये भी एक माइक्रो सर्विस ही होगा, M4, ये भी हमारा एक माइक्रो सर्विस ही होगा, माइक्रो सर्विस ही होगा। तो इसके लिए भी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और चलो बना लेते हैं। स्प्रिंग क्लाउड, ये सॉरी स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलते हैं, इनिशियलाइजर, और हमें प्रोजेक्ट बनाते, यस, सेम प्रोजेक्ट सबको बनाना है, मतलब सेम तरीका फॉलो करना है। जैसे 3.4.3 ये स्प्रिंग बूट का वर्जन है। जब हम स्प्रिंग क्लाउड यूज करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी हमें मिलेगी। तो स्प्रिंग बूट का वर्जन ले लेंगे, देन हम यहाँ पे दे देंगे कॉम डॉट गेटवे, एंड नाम होगा ये एपीआई गेटवे, एंड दिस इज अ कॉमन एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल आवर सर्विसेज। समझ गए? एंड कॉम डॉट गेटवे नाम इसका दे दो, पैकेज का नाम। डिपेंडेंसी में क्या क्या ऐड करेंगे? डिपेंडेंसी में हम लोग ऐड करेंगे वही स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। तो देखते हैं स्प्रिंग, या नॉर्मली गेटवे टाइप करो जरा, यस गेटवे, ये रहा स्प्रिंग क्लाउड। राउटिंग के लिए है गेटवे, प्रोवाइड अ सिंपल एट इफेक्टिव वे टू राउट टू एपीआईज इन सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन, प्रोवाइड क्रॉस कटिंग कंसर्न टू दोज एपीआई सच एज सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, रेजिलेंसी, इन सब के लिए बेसिकली ये अलग से क्रॉस कटिंग दे देता हमें। तो हम यहाँ पे देखो हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंग क्लाउड गेट राउटिंग गेटवे के लिए। और यहाँ एक चीज हमारे पास और है, स्प्रिंग क्लाउड गेट रिएक्टिव गेटवे। आप देख रहे हैं आपको, प्रोवाइड अ सिंपल एट इफेक्टिव वे टू राउट। हाँ, तो एक बार मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ एंड एक्सप्लोर करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा यूज करना है कौन सा यूज नहीं करना, ठीक है? हाँ, नीचे वाला वेब फ्लक्स यूज करता है। तो ये इसमें देखो ये लग गया हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे MVC, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, चलो यूज करते हैं अपना रिएक्टिव गेटवे, ठीक है, रिएक्टिव गेटवे। इसमें देखो हमारे पास क्या आ गया, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे। हाँ यस, ये वाला यूज करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे। और हाँ, नॉर्मल वाला भी यूज कर सकते हो, बट रिएक्टिव हम यूज करेंगे, रिएक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। रिएक्टिव वाला हमें चाहिए सो दैट हमारी परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छी रहे। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जरा, एक बार हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर लेते हैं जरा, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। तो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते हैं हम लोग, तो आप देखो दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स, ये भी स्प्रिंग क्लाउड का ही प्रोजेक्ट है, ये देखो स्प्रिंग क्लाउड का ही प्रोजेक्ट है हमारा गेटवे। नीचे हमने कहाँ सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड का इसमें होगा कहीं, अगर आप देखोगे ये रहा स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, यही वाला ओपन है। सो आप देखो दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग एपीआई गेटवे ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग वेब फ्लक्स। समझ गए? तो अगर ये वाला यूज करना है तो आपको रिएक्टिव ही यूज करना होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग वेब फ्लक्स पे काम करता है। स्प्रिंग क्लाउड गेटवे एम्स टू प्रोवाइड अ सिंपल एट इफेक्टिव वे टू राउट टू द एपीआईज, प्रोवाइड क्रॉस कटिंग कंसर्न टू सच एज सिक्योरिटी, ये वही चीज है। बाकी इसके फीचर क्या क्या हैं देख सकते हो, is built on Spring 5 project reactor, Spring Boot 2.0, able to match the routes on any request attribute, predicates, filter, historic circuit breaker integration भी कर सकते हैं इसमें, Spring Cloud Discovery Client Registration भी हो जाएगा, easy to write predicates भी write करना आसान है, rate limiting, path rewriting सब कर सकते हैं इसके help से। तो यही वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। इन्होंने पूरा एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको एक बीन बनानी पड़ेगी, उस बीन का नाम होगा राउट लोकेटर। आया समझ में? तो हम इसमें रीराइट कर सकते हैं अपने पाथ को, इस पाथ को इस यूआरआई पे भेज सकते हैं, इस पाथ को इस यूआरआई पे भेज सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा ये, बस अभी याद रखिए कि हमें कौन सा बीन चाहिए, हमें चाहिए स्प्रिंग, हाँ हमें चाहिए स्प्रिंग बीन दैट इज अ राउट लोकेटर। और भी चीजें हैं इसमें देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए पढ़ने के लिए आप लर्न पे चले जाओ, और यहाँ पे ये करंट वर्जन 4.2 चल रहा है ना, रेफरेंस डॉक पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यस ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, यस ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। तो ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड गेट पे रिएक्टिव सर्वर पे क्लिक नेक्स्ट करके जा सकते हो, हाउ टू इंक्लूड स्प्रिंग क्लाउड गेट पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बता रखा है टू इंक्लूड यूज द स्टार्टर इन ग्रुप आईडी विद द, ये वाला यूज करना, और ये देखो इन्होंने बता रखा है इसीलिए हमने यूज किया है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे यूज करना है, ये वाली डिपेंडेंसी यूज करनी है, ठीक है। सी द स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट स्पेस फॉर द डिटेल एंड सेटिंग अप, और भी चीजें देख सकते हो।
इफ यू वांट टू इंक्लूड द स्टार्टर बट यू डोंट वांट टू गेटवे टू इनेबल, अगर आपको स्टार्टर चाहिए और गेटवे बंद करना है तो आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीज ऑफ कर सकते हो। समझ गया सब लोग? तो इसीलिए मैंने ये वाला यूज किया, क्योंकि वी वांट अ रिएक्टिव वर्क। अब ग्लॉसरी पे देखो, तीन चीज उन्होंने बता रखी है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई। तो तीन कॉन्सेप्ट इन्होंने बता रखे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट है राउट का, फिर प्रेडिकेट का, और फिर फिल्टर का। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो ये समझेंगे, फिर हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। इसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको, आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग कहते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग राउट प्रेडिकेट्स एंड फैक्ट्री गेटवे फिल्टर, कैसे राउट करते हैं इन्होंने बता रखा है। यामल फाइल या प्रॉपर्टीज फाइल, ठीक है। तो मैं कहूँगा चलो इसको करते हैं, फिर समझते हैं ना। डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, मैं किस लिए बैठा हूँ। समझ गया ना भाई? तो हम लोग यहाँ जाते हैं और हम लोग वेब फ्लक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसा डॉक्यूमेंटेशन हमें बता रहा है, ठीक है, वेब फ्लक्स वाला ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमने देखा था, हाँ कहाँ पे देखा था, ये, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे स्टार्टर गेटवे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो ले लिया है स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे, दिखा सबको? तो ये वाली रिएक्टिव डिपेंडेंसी ले ली है। और मैं क्या करूँगा भाई, वेब फ्लक्स भी ला ले लूँगा, वेब फ्लक्स, यस, रिएक्टिव वेब भी ले लूँगा, और एक्चुएटर भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुएटर ऐड कर लो, मैं बताऊँगा एक्चुएटर से हम थोड़ा सा मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए एक्चुएटर छोड़ दो, चलो ले लो एक्चुएटर, कोई दिक्कत वाली बात। एक्चुएटर मैं बताऊँगा एक्चुएटर क्या होता है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा उसके लिए। तो ये तीन डिपेंडेंसी मैंने ली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव गेटवे, क्योंकि हम गेटवे बना रहे हैं। अब हम जनरेट कर देंगे, बाकी अगर कोई भी डिपेंडेंसी कम ज़्यादा हुई तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो ठीक है, यस, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, यूरेका क्लाइंट, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। एंड देन थोड़ा सा जो पहले प्रोजेक्ट बन गया उसको डिलीट कर लो, ये वाला जिप फाइल इसको डिलीट कर दो, और नया वाला डाउनलोड कर लो। थैंक यू मनीष, थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। और इस प्रोजेक्ट को हम ले लेंगे, कॉपी कर लेते हैं, और चलते हैं वर्क स्पेस के अंदर, लाइव बैच के अंदर, 2024 के अंदर, और माइक्रो सर्विसेज के अंदर, एंड कर देते हैं पेस्ट। हाँ एक्चुअल देखो, सारी चीजें मोनोलिथिक में काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं मोनोलिथिक में काम नहीं करेगा। ये सब मोनोलिथिक ही प्रोजेक्ट हैं, बस छोटे छोटे अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको मिला के माइक्रो सर्विस बना दी गई है विवेक। तो सारी चीजें मोनोलिथिक में काम करेंगी। आप चाहे गेटवे की बात कर रहे हो या किसी की चीज की बात कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट सारी चीज काम करेंगी। बस है भैया मोनोलिथिक के प्रोजेक्ट बट बहुत सारे हैं, और काम को छोटा छोटा कर दिया गया, जिसको हम लोग माइक्रो सर्विसेज बोल रहे हैं। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जिप फाइल हमें चाहिए नहीं, तो जिप फाइल हम हटा देते हैं। और गेटवे हमारा यहाँ पे आ चुका है, आई थिंक कहीं, एपीआई गेटवे कहाँ गया है, सबसे पहला आ गया। अब ओपन करते हैं इंटेलिजे आइडिया, सो लेट्स ओपन इंटेलिजे आइडिया। और वेबफ्लेक्स एक दिन बात तो की थी डिटेल में मनीष, कौन बताएगा भाई किस दिन हमने बात की वेबफ्लेक्स के बारे में, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग, पूरा डिटेल मैंने बात की थी, अगर किसी को याद हो। ठीक है, वेबफ्लेक्स वगैरह सब बात किया था भाई। हाँ हाँ बात किया था, तो बार बार कैसे बात कर सकते हैं यार। तो प्रोजेक्ट को हम ऐड कर लेते हैं यार, इसमें भी एपीआई गेटवे को इंपोर्ट कर लो, फाइल में चलो, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चल लो, एंड ऐड कर लो मॉड्यूल को, इंपोर्ट मॉड्यूल कर लो, एंड मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे अपने बैच से, माइक्रो सर्विसेज से, एपीआई गेटवे से, ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। हाँ भाई ठीक है, सेलेक्ट करके लैम्बॉग भी इनेबल कर देते हैं यहाँ से, ये है ना, ऑप्ट इन फ्रॉम क्लास पाथ है ऑलरेडी, ओके कर दो, हो गया गौरव। तो एपीआई गेटवे आ गया यहाँ पे, यस। अब एक बार पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन कर लो, चेक कर लो, देखो ट्रस्ट कर लो प्रोजेक्ट को, और एक बार चेक कर लो यहाँ पे, देखो हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं अवेलेबल, एक्चुएटर है, वेब फ्लक्स है, गेटवे है, और यूरेका क्लाइंट है। परफेक्ट, सब चीज़ें। अब आ जाओ अपने रिसोर्सेज के अंदर एंड अपने प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। यामेल यूज करें कि प्रॉपर्टीज यूज करें, बताओ आप लोग, यामेल यूज करें कि प्रॉपर्टीज यूज करें? हम्म, यामेल, चलो यामेल यूज कर लें। सो हम राइट क्लिक करेंगे और इसको प्रॉपर्टीज को कर देंगे रीनेम, और रीनेम करके हम यामेल कर दें, ठीक है। और एप्लीकेशन का नाम स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट नेम में हम दे देंगे, ये है एपीआई गेटवे हमारा, एपीआई गेट वे, ठीक है। और आई थिंक इसको स्ट्रिंग के अंदर रख सकते हो आप, हाँ अदरवाइज ऐसा भी रख सकते हो,
स्ट्रिंग के अंदर रखना होता है क्या, कैसे डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम यूरेका इसको बना देते हैं और क्या क्लाइंट, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूरेका यूरेका डॉट रजिस्टर विथ यूरेका ऑलरेडी ट्रू है। हमें यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री में हमें यहाँ पे एक URL देना था, सर्विस URL में डिफॉल्ट जोन, और डिफॉल्ट जोन में यहाँ पे http:// लोकल होस्ट कोलन 8761/u यूरेका देना था। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आई थिंक इनेबल ही थी इसकी। रजिस्टर विथ यूरेका भी ट्रू था एंड फेच रजिस्ट्री भी ट्रू थी, तो अलग से रजिस्ट्री ट्रू करने की जरूरत नहीं। अब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉकर ओपन करके पहले अपना डेटाबेस स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तब सारी के सर्विसेज को बारी बारी से रजिस्टर करते हैं, देखते हैं कि ये भी सर्विस रजिस्टर हुई हमारी डिस्कवरी सर्वर से कि नहीं हुई। यहाँ पे सर्विस का नाम नहीं आएगा क्या, सर्विस नाम आई थिंक आ गया ना, ये दिस आर सर्विस नेम, ठीक है। डिफॉल्ट जोन में मैंने सिर्फ जोन दिया है, अपने यूरेका सर्विस का URL दिया है। लोकल होस्ट दे सकते हो यहाँ पे इफ यू वांट। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड डेटाबेस स्टार्ट हो गया। अब हम बारी बारी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले अपना डिस्कवरी सर्वर स्टार्ट करो। सो ये रहा डिस्कवरी सर्वर, इसको आप रन करो, ठीक है। ये रहा हमारा डिस्कवरी सर्वर। तो अब आ जाओ यहाँ पे एंड लेट चेक इट आउट, डिस्कवरी सर्वर चालू हुआ कि नहीं। लोकल होस्ट क्या था, पोर्ट 8761, अरे सॉरी भाई 8761, ये रहा चालू है। बाकी कोई सर्विस चल रही तो रजिस्टर नहीं होंगी। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ये API गेटवे। सो लेट्स स्टार्ट API गेटवे, इसके मेन पे चल लेते हैं। URL आप चाहो तो बदल सकते हो, तो सॉरी पोर्ट बदल सकते हो, तो पोर्ट बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। पोर्ट हम लोग यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट ऊपर चलो, सॉरी सर्वर डॉट पोर्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, 9093 कर लें क्या, आई डोंट नो 9095 कर लेते हैं, 9095, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी है, 3 भी क्या पता हो किसी का। तो 9095 कर देते हैं। और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कोई। तो मैंने रीरन कर दिया है अपने, या रन कर दिया अपने API गेटवे को, ठीक है। यस, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 9095 है और 8761 है, और एक बार रिफ्रेश करते हैं। यस देखो, आपका API गेटवे रजिस्टर हो गया हमारे सर्विस डिस्कवरी सर्वर से। आया समझे सबको, बाकी तो सारे रजिस्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कल को हमें यूज़ करना है रेस्टोरेंट सर्विस, सो लेट्स रन रेस्टोरेंट वन। हमें यूज़ करना है इवन फूड ऑल्सो, सो लेट्स रन फूड सर्विस ऑल्सो। तो फूड सर्विस आ जाएगी, यही तो माइक्रो सर्विसेज का गेम है भाई। एंड हमें चाहिए यूज़र सर्विस, तो यूज़र सर्विस भी हम रन कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाकी जितनी सर्विसेज, ये देखो मजा आ गया, सारी सर्विसेज हमारी रजिस्टर्ड हैं। देखो चल रही 9091 पे चल रही हमारी रेस्टोरेंट सर्विस, 9090 पे चल रही है हमारी यूज़र सर्विस, 9092 पे चल रही है हमारी फूड सर्विस, 9095 पे चल रही है हमारा API गेटवे। बट अभी API गेटवे काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोगों ने ये उसको नहीं बताया है कि हमें कब फूड सर्विस को कॉल कराएगा वो, कब रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल कराएगा, और कब वो पे एंड डिलीवर सर्विस को कॉल कर। यस दैट मीन्स हमने राउटिंग नहीं बताई है API गेटवे। बट API गेटवे को अगर आपको यूज़ करना है तो पोर्ट नंबर मतलब चालू है वो, हम यूज़ कर सकते हैं क्या, 9095 पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट कोलन 9095 पोर्ट नंबर। आया समझ में, कितने लोग समझ गए। हम्म 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 सर हम अपने API गेटवे पे डिस्कवरी क्लाइंट इनेबल नहीं किया। यस एक चीज़ हमें और बतानी थी मनोज, क्योंकि जो अब लेटेस्ट वर्जन है, जितने भी लेटेस्ट वर्जन है स्प्रिंग क्लाउड या स्प्रिंग क्लाउड, जिसमें आप एवरेका क्लाइंट को ऐड करते हो, बाय डिफॉल्ट वो इनेबल्ड ही होता है। तो अगर आपको इनेबल करना है तो कर दो, अदरवाइज डिस्कवरी क्लाइंट ऑटोमेटिक इनेबल्ड है लेटेस्ट वर्जन में। तो जैसे ही आप डिपेंडेंसी लगाए API गेटवे के अंदर, वैसे ही यहाँ पे इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट ऑलरेडी ऑटोमेटिक लग जाता है।
तो ये अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे इनेबल करिए, आपने इनेबल कैसे किया डिस्कवरी क्लाइंट। तो वहाँ पे आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम काम अपने आप से कर देता। अगर आप पुराने वर्जन यूज करते हो तो वहाँ पे इनेबल यूरेका क्लाइंट लगाना पड़ता था मैनुअली, बट यहाँ पे अगर आप नहीं भी लगाते हो तो ऑटोमेटिक लग जाता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? So can we see the routing part? Most important routing part. कैसे आप राउटिंग करोगे, बोलो। हम्म तो एक चीज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले। लेट मी ओपन दिस, देन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राउटिंग से पहले कुछ और चीज हम लोग करते हैं, ठीक है। जो एक्चुएटर हम लोग ने ऐड किया है, सबसे पहले उसका काम देखते हैं, ठीक है। कितने लोग, हाथ खड़ा करो, कितने लोग देखना चाह रहे हो एक्चुएटर का लॉजिक, एक्चुएटर का यूज या एक्चुएटर का इंपॉर्टेंस, सब देखना चाहते हो ना? हाँ, तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे एक्चुएटर में, बस देखते जाओ कहानी और कुछ करो मत भाई, देखते जाओ कहानी, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। हमने अपने एपीआई गेटवे पे ही काम करते हैं, और यहां पे आ जाओ अपने रिसोर्सेज में, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्चुएटर में अपने ऐप की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं यहां से, सो दैट जब आपके ऐप की इंफॉर्मेशन कोई ओपन करे तो आपके ऐप के बारे में दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, जब एपीआई गेटवे के सामने ये यूआरएल है, इस यूआरएल पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे ये देखो एक यूआरएल फायर होता है, दैट इज एक्चुएटर/info, और यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। दैट मीन्स बंदे ने आपके सर्विस पे क्लिक किया है, और दैट पर्सन वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सर्विस। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है, और ये इंफॉर्मेशन हमें एक्चुएटर की हेल्प से ऐड करनी होती है। कितने लोग समझ में आया मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सो हम इस चीज को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और मतलब करना भी चाहिए। हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो हम यूज करेंगे info.app.name। हाँ, ये बता नहीं रहा है, बट ठीक है, हमें लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, info डॉट सबसे पहले मैनेजमेंट, पहले पहले कुछ, हाँ पहले कुछ एक्चुएटर के कुछ पॉइंट्स एनेबल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ एक्चुएटर के पॉइंट एनेबल करते हैं, उसके लिए हमें यूज करेंगे मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब, क्योंकि एक्चुएटर हमें क्या प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग मैट्रिसेस, हेल्थ वेल्थ सब आपके एप्लीकेशन की प्रोवाइड करता है, तो हमको इनेबल करना पड़ता है एंड पॉइंट्स को, तब हम उन एंड पॉइंट्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो हम वो चीज इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे डॉट वेब। देखो यहाँ पे आ गया ना हमारे पास, मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट के अंदर एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स के अंदर वेब। अब आप किसके वेब में कौन से एंड पॉइंट्स इनेबल करना चाह रहे हो, तो मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वेब के अंदर, एक्सपोजर के अंदर इंक्लूड एक ऑप्शन होता है, इंक्लूड, और इंक्लूड में यहाँ पे आप बता सकते हो कि हमें कौन से एंड पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। जैसे एक हेल्थ है, या बहुत सारे एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हेल्थ मैट्रिसेस। तो अगर आपको सारा चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो, ठीक है, सारे एंड पॉइंट्स इनेबल हो जाएंगे इससे। अब आप एक बार अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ वो सारे एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूज करना है फॉर मॉनिटरिंग योर एप्लीकेशन। और जो एक्चुएटर होता है मॉनिटरिंग के लिए होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ हूँ अपने एपीआई गेटवे पे, एंड हम रीरन कर लेते हैं अपने एपीआई गेटवे को, सो आप देखोगे ठीक है, तो हमने रीरन कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने एपीआई गेटवे का यूआरएल लेते हैं हम लोग, लोकल होस्ट 9095/एक्चुएटर टाइप करता हूँ, एक्चुएटर, ये देखो, जैसे आपने एक्चुएटर टाइप किया तो ये सारे एंड पॉइंट्स आपको फ्री में मिल गए, क्योंकि आपने सारे एंड पॉइंट्स को इनेबल कर दिया। तो आप चाहे देखो मैपिंग्स के एंड पॉइंट हो, दिख रहा ना सबको भाई, दिख रहा ना, चाहे देखो मैपिंग्स के एंड पॉइंट हो, चाहे रिफ्रेश के एंड पॉइंट हो, फीचर के एंड पॉइंट हो, ठीक है, इवन मैट्रिसेस के एंड पॉइंट हो, ठीक है। एंड पॉइंट मतलब यूआरएल्स, ये यूआरएल्स एक्चुएटर ने ऐड किए हैं आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। अभी मैं इनका फायदा भी दिखाता हूँ, लॉगर्स के, इन्वायरमेंट के, इवन कंडीशंस के, कॉन्फिग प्रॉप्स के, इन्फो के, ठीक है, हेल्थ के, कैशे के, एक्चुएटर के, ठीक है, बीन्स के, आपके एप्लीकेशन के कितनी बीन्स हैं वो भी, उसका भी एंड पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है।
आया समझ सबको? तो ये सारे एंड पॉइंट्स आपने इनेबल कर दिए क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया। अगर आप चाहते तो आप अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है, आप हेल्थ कॉमा बीन्स कॉमा, ठीक है, मैपिंग्स ऐसे करके लगाते थे तो पर्टिकुलर जो आप इंक्लूड करते वही आता। अब इसका फायदा क्या है पता है? इसका फायदा ये है कि जैसे अगर आपको इन्फो देखना है तो आप इस पर क्लिक करके इन्फो देख सकते हो, बट इन्फो में भी कुछ है नहीं क्योंकि हमने डाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब कोई बंदा देख रहा होगा यहाँ पे और आपके इस पर क्लिक करेगा तो ये देखो, अभी इससे पहले एरर आ रही थी क्योंकि एंड पॉइंट्स इनेबल नहीं था, इंक्लूडेड नहीं था। अब इंक्लूडेड तो है बट डेटा नहीं है कुछ, तो वो डेटा अभी हम डाल देंगे तो हमें एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कोई बंदा ले सकता है इस URL को कॉल करके। समझ गए सब लोग? और भी एंड पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं। तो ये बंद कर दो, यहाँ पे ये इन्फो का था। ऐसे ही इन देखो ENV वाला है, एक्चुएटर स्लैश ENV, इस पे क्लिक करोगे तो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आ गई हैं। देखो देखो सबका पढ़ो, सर्वर डॉट पोर्ट्स एक आप नेम यूज कर रहे हो, वैल्यू दिखा नहीं रहा, स्टार लगा हुआ है, गेटवे प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग जो आप यूज कर रहे हो सब चीज यहाँ पे हैं। तो इनका फायदा क्या है? इनका फायदा मॉनिटरिंग वगैरह के लिए यूज होती है कि आपका एप्लीकेशन चल रहा है और आपको देखना है URL के थ्रू चीजें, तो इन URLs का यूज करके मॉनिटर कर सकते हो बेसिकली। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टीज में होम ब्रीफ प्रीफिक्स भी है, देन ये देखो इनपो इन्फो पाथ वगैरह भी है, ठीक है। तो ये देखो ये सारे वेरिएबल्स हैं। पाथ में देखो ये सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है क्या, हमारे पास यहाँ पे स्टार स्टार वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कितने लोग समझ गए? तो ये सारी चीजें ले सकते, काम कर सकते हो अपना क्या करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। अब मैं ब्रेव से ओपन करता हूँ थोड़ा, आप लोग को लग रहा होगा कैसा दिख रहा है, तो ब्रेव या क्रोम से ओपन कर लो तो थोड़ा सा, आई थिंक ये यस ये जेसन है आई थिंक सब। तो एक बार मैं क्या करता हूँ क्लिक करके था, यस ये जेसन है सब। तो आपको एक्चुअल डेटा कुछ ऐसा दिखा होगा, ठीक है। इसके डैशबोर्ड्स भी आते हैं, डैशबोर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो उसके, ठीक है। फिलहाल हम लोग समझ ले रहे हैं, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। आप डैशबोर्ड देखो, एक्चुएटर पे हम लोग थे ना, किस पे, एक्चुएटर पे ये। तो कैशे में हेल्थ, हेल्थ में देखते हैं क्या क्या है। हेल्थ पे आप क्लिक करोगे तो देखो हेल्थ में बता रहा है स्टेटस अप, आया समझ में, इट इज अ जेसन डेटा। तो हेल्थ में स्टेटस अप बता रहे हैं। अगर आपकी सर्विस बंद हो जाएगी या किसी वजह से डाउन हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस डाउन आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये हेल्थ हो गया, कैशे हेल्थ हो गया। इसी तरह हेल्थ का कोई पाथ यहाँ पर इन्फो तो हमने बता ही दिया, कंडीशंस इवन ENV, देन लॉगर्स वगैरह अगर आपको देखना है तो लॉगर्स वगैरह देखो यहाँ पे, ये देखो लॉगर्स, देखो लॉगर्स ऑफ एरर वॉर इन्फो डीबग ट्रेस, समझ गए। तो ये सारे लॉगर्स जो आप यूज़ करते हो, और इन्होंने इन्होंने पैकेज के हिसाब से लॉगर्स भी बता रखे हैं। देखो रूट पे ये लेबल यूज़ हो रहा है, ORG पे इन्फो यूज़ हो रहा है, ORG.Spring पे इन्फो यूज़ हो रहा है। तो पैकेज वाइज लेवल वाइज इन्होंने बता भी रखा है सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे सर इसको मैं क्यों जान रहा हूँ? इसको आप तब जान रहे हो जब ये डैशबोर्ड वगैरह में किसी भी एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है, तब आप वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है। और यही हमारे एक्चुएटर का काम है, बस इतना ही एक्चुएटर है। मैट्रिसेस में अगर आप देखो तो ये सारी मैट्रिसेस हैं हमारी, ठीक है, ये सारी मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कितना डिस्क फ्री है, कितना डिस्क टोटल डिस्क है, एग्जीक्यूटर कौन सा एक्टिव है, एग्जीक्यूटर डॉट कंप्लीटेड, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। जैसे एक हम ट्राई करते हैं, जैसे नेम से ना एक नेम को लेते हैं ज़रा, ठीक है। और मैट्रिसेस में देखो यहाँ पे हम मैट्रिक्स का नाम पास कर सकते हैं इसी बारे में। तो मैट्रिसेस के बाद आप मैट्रिक्स का नाम पास कर दो, एंटर कर दो, ये देखो। तो आपको रेडी टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। रेडी टाइम क्या है? टाइम टेकन फॉर द एप्लीकेशन टू बी रेडी टू सर्विस रिक्वेस्ट, कितना टाइम लिया इसने आई थिंक रेडी होने में, सेकंड्स में 1.584 सेकंड लिया इसने, है सुन में। तो ये होती है पावर किसकी, आपके एक्चुएटर की। ये सब चीज बता रहा है भाई, आप खुद सोचो आप कैसे कैलकुलेट कर पाते इसको। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? इसी तरह आप यही नहीं कोई भी मैट्रिक्स निकाल सकते हो। जैसे आपको चेक करना है क्या, आपको चेक करना है टोटल डिस्क फ्री, इसको कॉपी करो और अपने मैट्रिक्स इस वाले बारे में डाल दो, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स नेम, तो इस पर क्लिक करो, इसको ऐसा रहने दो, यहाँ पे रहने दो, नया कंट्रोल क्लिक कर लो और यहाँ पे डाल दो आप नाम उसका, ये देखो डिस्क फ्री वगैरह आ जाएगी। देखो डिस्क फ्री यूजेबल स्पेस फॉर पाथ, इस पाथ के लिए कितना यूजेबल स्पेस है, और ये बता रहा है बाइट्स के फॉर्म में, इतना बाइट मिल रहा है इस पाथ को यूजेबल, या इस पाथ को बेसिकली यूजेबल डिस्क इस पाथ पे। तो आप देखो ये उसकी वैल्यू भी है, कौन सा किस पाथ की बात हो रही है, तो बेसिकली इस सर्विस की बात हो रही है, इस पाथ की बात हो रही है, इस फोल्डर के लिए बेसिकली वो बता रहा है, ठीक है, सर्विस के लिए। तो अब ये जिस भी इन्वायरमेंट चल रहा होगा, अगर आपके सर्वर पे चल रहा होगा तो सर्वर में कितना फ्री डिस्क है वो बता देगा।
कितने लोग समझ में आए मेरी बात? इसमें से कोई भी आप निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जेवीएम डॉट मेमोरी डॉट यूज, जेवीएम कितना मेमोरी यूज कर रहा है वो भी निकाल सकते हो, जेवीएम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेट्स ट्राई दिस, जेवीएम की इंफॉर्मेशन। यस, तो जे जावा वर्जन स्टैटिक्स, ठीक है। वेंडर होमब्रू हम यूज कर रहे हैं, रन टाइम है ओपन जेडी के रन टाइम एनवायरनमेंट। देखो हम वर्जन 13.0.1 यूज कर रहे हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? तो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट। और बहुत सारी चीज देख सकते हो, सीपीयू टाइम वगैरह भी देख सकते हो, प्रोसेस डॉट सीपीयू डॉट यूसेज, मैक्स फाइल, फाइल डॉट मैक्स, फाइल्स डॉट ओपन, प्रोसेस डॉट अप टाइम, ये प्रोसेस कितनी देर से चल रहा है वो भी देख सकते हो, राउट काउंट वगैरह सब देख सकते हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यस। तो ये होता है एक्चुएटर का पावर। अब ये आप किसी भी सर्विस में डाल के और इसको यूज कर सकते हो। मैं आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा है क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम एक तो इंफॉर्मेशन भी यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो चल रहा है ना लोकल होस्ट 8761, इसमें हमने किसी भी सर्विस की इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ब्लैंक सर्विस की इंफॉर्मेशन आ रही है, देखो ब्लैंक सर्विस की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आ रहा, तो ये चीज डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो आ जाओ जरा, ये चीज हम डालते हैं अपने सर्विस में, यही से डल जाएगा, यही से डल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्फो डॉट इन्फो कोलन ऐप कोलन और ऐप का नाम डाल दो। ठीक है, ऐप का नाम डाल दो, ये है क्या ऐप का नाम, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ एपीआई गेटवे। और फिर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिस इज एपीआई गेटवे फॉर कॉमन एंट्री पॉइंट। ठीक है, वर्जन भी डाल सकते हो आप कि ये भी हमारा 1.0 वर्जन है। ठीक है, तो एक बार रिस्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि आया हमारा ये इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं आया। अगर कोई कोई मान लो निकालने की कोशिश किया तो पता चले ना वो कौन सी सर्विस यूज़ कर रहा है। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आई थिंक एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग फिर से, नहीं आया तो हमें इनेबल करना पड़ेगा, तो अभी वो भी देखेंगे। यस, अभी भी नहीं आया, तो हमें यहाँ पे और भी चीज़ें इनेबल करनी पड़ेंगी। क्या देखो, हमें यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा एक दो चीज़ें और, दैट इज इन्फो डॉट ई एन वी डॉट इनेबल्ड, और इसको ट्रू करते हैं। हम्म हम्म हम्म, ये आई थिंक इन्फो एक 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 मैनेजमेंट में भी है, इसको हटा दो। आई थिंक ये मैनेजमेंट में भी एक इन्फो है, मैनेजमेंट डॉट इन्फो, यस डॉट एन बी डॉट इनेबल्ड, और इसको ट्रू कर दो, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट था। अब जरा रीलोड करो सो दैट ये ई एन बी, आपने जो इन्फो वाला ई एन बी यूज किया है वो इनेबल हो जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो आ जाओ यहाँ पे, रिफ्रेश करो, यस ये हमने इनेबल किया, सो दैट हमने जो कस्टम इंफॉर्मेशन डाली थी वो आ गई। ये देखो, ऐप नेम में एपीआई गेटवे आ गया, डिस्क्रिप्शन में दिस इज एपीआई गेटवे फॉर कॉमन एंट्री पॉइंट, वर्जन आ गया। अब इसका फायदा पता क्या हुआ, अगर कोई हमारी यहाँ पे एपीआई सर्विस डिस्कवरी पे है और किसी ने क्लिक किया, ये देखो, तो एक्चुएटर स्लैश इन्फो फायर हो जाएगा और आपके सर्विस के बारे में डेटा मिल जाएगा। अभी आया समझ मेरी बात? समझ गया ना? हाँ ठीक है, तो ये होता है फायदा हमारे डिस्कवरी, या कह सकते हो कि हमारे एक्चुएटर का। एक्चुएटर में आप अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं टू बेसिकली मॉनिटर योर एप्लीकेशन, उन एंड पॉइंट्स को आके यहाँ पे इनेबल कर सकते हो और उन एंड पॉइंट्स का फायदा ले सकते हो। उसका अलग से डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो, प्री डिफाइंड डैशबोर्ड्स आते हैं उनको यूज भी कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं किसी दिन बताऊंगा कोई डैशबोर्ड और यूज करके दिखाऊंगा, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। जैसे आज मैंने एक बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है, कंप्लीट हाइबरनेट फ्रॉम हीरो टू जीरो टू हीरो, 2 घंटे की वीडियो बनाई है, उसमें तगड़ा मैंने हाइबरनेट सिखा रखा है। ठीक है, तो उसको आप देखो, वैसे ही मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, चलो अब मेन बात आती है कि इससे क्या फायदा हो सकता है और क्या हमें एपीआई गेटवे से संबंधित कुछ फायदा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स सी, हमारे पास देखते हैं क्या कोई प्रॉपर्टी है जो हमारा काम कर देगी। ठीक है, सो मैं बस एक सेकंड मुझे ज़रा दीजिएगा। बस एक सेकंड दीजिएगा,
कुछ ऑटोमेटिक वाला चीज पहले देखते हैं, उसके बाद तो मुझे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना ही करना है, ठीक है। तो ऑटो मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट डिस्कवरी डॉट लोकेटर डॉट इनेबल्ड को ट्रू करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट डिस्कवरी डॉट लोकेटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझ देखिएगा, स्प्रिंग से स्टार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं होगा स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे, गेटवे डॉट और डिस्कवरी डॉट लोकेटर डॉट इनेबल्ड, यही है। और बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इसको हम ट्रू कर देंगे। मैं फिर से प्रॉपर्टी का नाम बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, स्प्रिंग स्प्रिंग है, फिर उसके अंदर क्लाउड है, फिर गेटवे है, फिर डिस्कवरी है, फिर लोकेटर है, फिर इनेबल्ड है, फिर ट्रू है। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या करूं। मनोज कह रहे हैं सर सीखने के लिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल यूज करना चाहिए था। इसमें भी तो आसान है मनोज, देखो सीखना कितना ईजी है। इसमें तो और ईजी है, स्प्रिंग के अंदर क्लाउड है, उसके अंदर गेटवे, उसके अंदर डिस्कवरी, उसके अंदर लोकेटर, उसके अंदर इनेबल्ड है, उसकी वैल्यू ट्रू कर दिया है। बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है। हाँ, अब इससे क्या होगा, लेट्स ट्राई समथिंग, इसको एक बार रीलोड करते हैं। इसने क्या किया, इसने एक पॉइंट इनेबल किया है हमारे एक्चुएटर का। सो लेट्स सी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट इनेबल किया, उस पॉइंट को हम चेक करते हैं जरा, ठीक है। एक्चुएटर स्लैश गेटवे स्लैश राउट्स, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम टाइप करते हैं एक्चुएटर स्लैश गेटवे स्लैश राउट्स एंड कुछ मिला नहीं हमें। स्पेलिंग एक बार चेक कर लो। नहीं मिला ना कुछ। स्पेलिंग सही है। एक बार एक्चुएटर पे ट्राई करो, देखो गेटवे नाम से कोई आया है क्या एक्चुएटर, लेट्स ट्राई विद एक्चुएटर। तो यहाँ पे देखो गेटवे से कुछ आया है क्या, G4, एल से है फिर, कंट्रोल F करो जरा। गेटवे से तो कुछ आया नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लो। एक बार अपनी फिर से डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी ट्राई करो जरा, चेक करो। स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट डिस्कवरी डॉट लोकेटर डॉट इनेबल्ड, और इसको ट्रू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। रीलोड तो हमने कर ही लिया था ना। तो लेट्स ट्राई समथिंग, इस चीज़ को ज़रा एक बार हम चेक करते हैं। ये प्रॉपर्टी थी, बड़ी तगड़ी थी। यस, ये देखते हैं क्या है। डिस्कवरी क्लाइंट राउट डेफिनेशन, बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा। यू कैन कॉन्फ़िगर गेटवे टू क्रिएट अ राउट्स बेस्ड ऑन द, ठीक है, विद द डिस्कवरी क्लाइंट कंपेटेबल रजिस्ट्री, ठीक है। तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब डिस्कवरी क्लाइंट कंपेटेबल सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर द गेटवे टू क्रिएट अ राउट्स बेस्ड ऑन सर्विस रजिस्टर्ड। तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि हम अपने राउट्स को कॉन्फ़िगर कर सकें बेस्ड ऑन सर्विस रजिस्टर्ड विद द डिस्कवरी क्लाइंट। मतलब ऑटोमेटिक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी सर्विसेज रजिस्टर्ड है, बेस्ड ऑन दैट हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑटोमेटिक, ठीक है। बट ठीक है, चलो देखते हैं, हो नहीं रहा है, लेट्स सी। बाय डिफॉल्ट द राउट क्रिएटेड यूज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सब तो ठीक है भाई, ये सब तो मज़ेदार है, बट इनेबल कैसे करेंगे, यही वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा था, देखो। टू इनेबल दिस सेट स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट, ठीक है, यही यूज़ किया था ना। एंड मेक श्योर डिस्कवरी क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन सच एज यूरेका जूकीपर और इज ऑन द क्लास पाथ एंड इनेबल्ड, ओके।
ये वाली प्रॉपर्टी यूज की ना हम लोगों ने, एक बार चेक करना। स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट डिस्कवरी डॉट लोकेटर डॉट इनेबल। हाँ हमने तो ये अपने अकॉर्डिंग स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट डिस्कवरी डॉट लोकेटर डॉट इनेबल्ड डॉट ट्रू है। ठीक तो है, ठीक है। कॉन्फ़िगरिंग प्रेडिकेट एंड फिल्टर्स ये सब तो ठीक है यार, ये सब तो अलग कहानी है। कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर तो बाद में करना है। हम्म, रुक जाओ बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये क्या कह रहा है? एंड मेक श्योर डिस्कवरी क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन नेटफिस यूरेका कंसोल जूकीपर और कुबरनेटिस इज ऑन द क्लास पाथ। तो हमारे पास डिस्कवरी क्लाइंट तो है ही ऑलरेडी ना, वी हैव डिस्कवरी क्लाइंट। अगर हम इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में चेक करें, एपीआई गेटवे के पॉम डॉट एक्सएमएल में, सो वी हैव अ डिस्कवरी क्लाइंट। यस, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं हम लोग। एक्चुएटर है यहाँ पे, कहीं पे आपको गेटवे संबंधित कुछ दिख रहा है कि नहीं? चैट जीपीटी से जरा हेल्प लेते हैं भाई, कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। चैट जीपीटी, देखो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। क्लाउड की डिपेंडेंसी ऐड करना चाहिए शायद, एडेड है भाई, ये देखो नीचे। स्प्रिंग क्लाउड इज ऑलरेडी दियर, एवरीथिंग इज ऑलरेडी दियर, एंड इवन डिस्कवरी क्लाइंट भी हमारे पास है, और इसको हमने इनेबल भी कर रखा है, देखो डीपीआई गेट में सब चीज़ें कर रखी हैं। बट लेट्स सी, एक्चुएटर भी हमारे पास है, ठीक है। एक बार देखो, और इंक्लूड भी हम, ओके हम लोगों ने आई थिंक इनेबल नहीं किया इसको। देखो इन पॉइंट्स मैनेजमेंट में, जैसे हमने इन ईएनबी का इनेबल किया था, वैसे हमें गेटवे डॉट एंड पॉइंट डॉट गेटवे डॉट इनेबल करना है। आया समझ में? देखो ये चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मैनेजमेंट में इन्फो को इनेबल किया ना, यहाँ भी मैनेजमेंट में हमें एंड पॉइंट के अंदर गेटवे को इनेबल करना पड़ेगा, मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट। तो मैनेजमेंट के अंदर एंड पॉइंट के अंदर गेटवे के अंदर इनेबल्ड के अंदर हमें करना पड़ेगा ट्रू। आया सर ने? और ये डेप्रिकेटेड बता रहे, क्या बता, डेप्रिकेशन कॉन्फिगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट यूज रिप्लेसमेंट कुछ ऐसा है एक्सेस, रीड ऑनली कर देते हैं क्योंकि हमें तो देखना ही देखना है, ठीक है। तो वो बेसिकली डिप्रिकेट हो गई, तो हमें यहाँ पे एक्सेस रीड ऑनली करना है, मतलब हमें एक्सेस रीड ऑनली चाहते हैं, ठीक है। तो इनेबल करने के लिए ये यूज़ करना है, या फिर इनेबल्ड यूज़ कर सकते हो, बट वो डेप्रिकेटेड हो चुकी है, इसीलिए मैंने रीड ऑनली यूज़ किया है। हम लोग अपडेटेड यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब हमने जब इनेबल किया, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास वो एंड पॉइंट आया जिसको हम लोग बड़े शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, आया। सो अगर मैं गेटवे एक्चुएटर पे जाता हूँ, अब अगर गेटवे देखो तो होपफुली मिल जाएगा जी, मिल जा भाई। यस, सबसे नीचे देखो आ गया गेटवे। तो जब तक कोई एंड एक्सटर्नल चीज आप यूज करो, इनेबल नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं। अब दिखा सबको गेटवे? दिखा? देखा गेटवे? अब हम लोग गेटवे का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अब टाइप कर सकते हैं गेटवे। अब जैसे आप गेटवे टाइप करोगे, अच्छा इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं ज्यादातर यूज करता हूँ ब्रेव। तो ब्रेव पे ही टाइप करते हैं हम लोग, ये देखो। तो जैसे आपने गेटवे टाइप किया, तो गेटवे से संबंधित सब चीज आ गया, सारे ही वायरलेस आ गए, ये देखो, ठीक है, सारे वायरल आ गए। तो हम गेटवे पे आप राउट डिफिनीशंस देख सकते हो, मेथड गेट है, ग्लोबल फिल्टर देख सकते हो, राउट फिल्टर्स देख सकते हो। क्या हमारे पास ये देखो राउट्स है ना, तो राउट्स को ट्राई करेंगे, देखें गेटवे ने कौन कौन से राउट्स दिए हैं, उनको हम राउट से ट्राई कर सकते हैं। ये देखो, तो ये सारे राउट हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। कितने लोग समझ गए? ये सारे राउट्स हमारे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो कितने राउट्स हमारे पास हैं, हमारे पास एक दो तीन चार राउट्स कॉन्फ़िगर हो गए हैं।
पहला अगर ओपन करें तो ये राउट है एपीआई गेटवे का खुद मुझे लग रहा है, ठीक है। राउट आईडी दिस है, ये उसकी राइट राउट आईडी है, और ये उसका फिल्टर है, और ये उसकी यूआरआई है, बेसिकली यूआरएल है कि अगर आप अपने एपीआई गेटवे पे पाथ फायर करोगे एपीआई गेटवे तो वो इस पे जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर आप फूड सर्विस फायर करोगे उसके बाद कुछ फायर करोगे तो अपने आप से पोर्ट 9092 पे रिक्वेस्ट चली जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये इस वाली सर्विस का यूज करेगा। कितना मजेदार है, इसने सब चीज ऑटो मतलब ऑटोमेटिक कर दिया है। फिर अगर आप स्लैश रेस्टोरेंट सर्विस कॉल करते हो तो वो अपने आप से पोर्ट 9091 यूज करेगा और वो इसको कॉल करेगा, इस सर्विस को लोड बैलेंस के साथ। मजेदार है ना। उसके बाद अगर आप यूजर सर्विस कॉल करते हो सो यू विल यूज दिस सर्विस। दैट मीन्स ने सारा काम कर लिया। और पता है कैसे किया, ये इसी वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से किया, ऊपर वाली इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से किया, क्लाउड डॉट गेटवे डॉट डिस्कवरी डॉट लोकेटेड डॉट इनेबल्ड। क्योंकि ये इनेबल है तो इसने क्या किया पता, इसने बेस्ड ऑन डिस्कवरी क्लाइंट या बेस्ड ऑन सर्विस, आपके डिस्कवरी सर्विस पे कितनी सर्विस रजिस्टर्ड है, इसने राउट्स को ऑटोमेटिक क्रिएट कर लिया है। तो अगर 10 सर्विसेज रजिस्टर्ड है तो 10 राउट्स इसने ऑटोमेटिक बना दिए हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है पता है, आपको इन राउट्स को यूज करना है बस। जैसे अगर आपको फूड सर्विस कॉल करनी है तो आपको ये यूज करना है, क्या देखो, आपको एपीआई गेटवे 9095 देन स्लैश फूड डैश सर्विस यूज करना। जैसे आप ये करोगे फूड सर्विस क्या कॉल हो जाएगा, एक बार देखो, फूड सर्विस पे आपका फूड सर्विस कॉल हो जाएगा। तो फूड सर्विस के बाद कुछ आप लिखते थे ना, स्लैश आई थिंक एपीआई स्लैश v1 स्लैश आई डोंट नो, एक बार चेक कर लेते हैं फूड सर्विस के यूआरएल्स को। फूड सर्विस सपोज गेट फूड ऑल फूड्स, फूड आइटम्स थे वो, ठीक है। तो हम एपीआई स्लैश v1 स्लैश फूड डैश आइटम्स 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 देखा, देखा फूड आइटम्स आ गए, एक ही आइटम है अभी फिलहाल। मजेदार। अब ये यूआरएल किसका है कोई बताएगा मुझे, ये डेटा तो एपीआई किसकी कॉल हो रही है, एपीआई तो फूड सर्विस की कॉल हो रही है, बट ये आपने कॉल किसको किया है, जब आपने ये यूआरएल फायर किया ना, आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपने जब ये वाला यूआरएल फायर किया है, ये वाला यूआरएल, तो दिस यूआरएल बिलोंग्स टू या दिस यूआरएल विल कॉल योर एपीआई गेटवे। आया समझ में सबको मेरी बात, क्योंकि ये 9095 को आपने कॉल किया है, ठीक है, 9095 कॉल किया। लेकिन जब यहां गया तो उसने राउट कॉन्फ़िगर कर रखा है पहले से कि अगर फूड सर्विस आएगा कॉल तो हम अपने आप से फूड सर्विस को रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। तो इसने फूड सर्विस को रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दिया बाकी के लिए। इसी तरह अगर आपको रेस्टोरेंट सर्विस कॉल करनी है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलो गेट ऑल रेस्टोरेंट, ये अगर ये डेटा कॉल करना है तो आप यहाँ पे देख लो राउट्स पे जाके एक्चुएटर की हेल्प से, एक्चुएटर की हेल्प से कहाँ गया, ये देखो फूड सर्विस है ना, हमें रेस्टोरेंट सर्विस चाहिए तो ये रही। हम क्या कॉल करेंगे, हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, पहले तो एपीआई गेटवे यूज़ करेंगे 8761 स्लैश देन रेस्टोरेंट सर्विस, देन अब रेस्टोरेंट सर्विस का यूआरएल एपीआई स्लैश v1 स्लैश देन रेस्टोरेंट्स। एक बार यूआरएल चेक कर लो, यूआरएल गलत मत डालो, एपीआई स्लैश v1 स्लैश रेस्टोरेंट, एपीआई स्लैश v1 स्लैश, अच्छा 8761 क्यों डाल रहा हूँ, 9095 है, 9095, ये देखो रेस्टोरेंट आ गए सारे। अब सारे ही वायरस आप यूज कर सकते हो एपीआई गेटवे के ही थ्रू। तो कितना काम करना पड़ा भाई सबको, कितना काम करना पड़ा, सिर्फ पता है 2-3 काम करना पड़ा। देखो क्या, आपको पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या लाना था, गेटवे लाना था, क्लाइंट आना था, सो दैट ऑटोमेटिक ईवाल्स ऑटोमेटिक राउट्स बन सकें बेसिकली डिस्कवरी क्लाइंट की हेल्प से। तो रजिस्ट्रेशन जितनी सर्विस स्ट्रीम में चीजें हैं इसको भी पहले क्लाइंट बनाना पड़ेगा तभी वो काम होगा। तो क्लाइंट बनाने के लिए हमने हीरोइक का क्लाइंट ले लिया है और एक्चुएटर ले लिया जिससे एंड पॉइंट्स देख सकें, ये एंड पॉइंट्स, ये वाले एंड पॉइंट्स, ये सारे एंड पॉइंट्स हम मॉनिटर कर सकें बेसिकली। तो इसलिए हमने एक्चुएटर भी ले लिया। अब आपको बस कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसमें, अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। पहले तो आप एंड पॉइंट्स को इनेबल कर दो, ठीक है। तो हमने
गेटवे के एंड पॉइंट्स की एक्सेस को रीड ऑनली कर दिया है। आप यहाँ पे इनेबल्ड भी कर सकते थे, बट वो डेप्रिकेटेड हो चुका है। दूसरी चीज़, ये वेब इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ, या एंड पॉइंट्स को इनेबल करने के लिए मैंने वेब के एक्सपोजर इंक्लूड ऑल कर दिया, सारे एंड पॉइंट्स को इनेबल कर लिया, और इन्फो ENV इनेबल को ट्रू कर दिया, सो दैट इन्फॉर्मेशन भी हम लोग अलग से डाल सकें। तो ये एक्चुएटर की बात है। उसके बाद हम चाहते हैं ऑटोमेटिक राउटिंग हो जाए जितनी सर्विसेज हमारे डिस्कवरी सर्विस से रजिस्टर्ड हैं। उसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूज की है cloud.gateway.discovery.located इनेबल्ड को। इसकी हेल्प से उसने जितनी सर्विसेज रजिस्टर्ड है हमारे डिस्कवरी सर्विस से, डिस्कवरी क्लाइंट की हेल्प से उसने गेट की और उसने राउटिंग ऑटोमेटिक कर दी। बाई चांस अगर इसको आप फॉल्स कर देते हो ना, यू डोंट गेट एनी ऑटोमेटिक राउटिंग स्टफ। मैं दिखाता हूं आपको। तो ये पिक्चर क्लियर हो, ये प्रॉपर्टी या ये चीज इंटरव्यू पूछी जा सकती है। आप यहाँ पे आओ, ठीक है, इसको क्लियर कर लो। और अब अगर यहाँ पे आते हो और आप यहाँ पे देखते हो, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एरे ब्लैंक है। और अब अगर आप यहाँ पे कॉल करते हो एपीआई गेटवे के थ्रू फूड सर्विस को कॉल करते हो, वाह, मजा आ गया, ठीक है। और अगर अब आप एपीआई गेटवे के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करते हो, यू विल सी एरर। आया समझ में? तो इसने ऑटोमेटिक सर्विसेज गेट की थी बेस्ड ऑन डिस्कवरी क्लाइंट। डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोगों ने ओपन किया था, तो मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक पेज किया था, ये देखो। ये नहीं, हम लोगों ने अभी एक डॉक्यूमेंटेशन और ये रहा डिस्कवरी क्लाइंट वाला, जिसमें आपको क्या करना है, ये देखो, इस वाली लाइन को अच्छे से पढ़ो, इस वाली लाइन को अच्छे से पढ़ो। ये जो सेलेक्ट किया है, ये यही कह रहा है कि डिस्कवरी क्लाइंट राउट्स डेफिनेशन लोकेटर। तो ये कह रहा है यू कैन कॉन्फ़िगर द गेटवे टू क्रिएट द राउट्स बेस्ड ऑन सर्विस रजिस्टर्ड विद द डिस्कवरी क्लाइंट कंपेटेबल सर्विस रजिस्ट्री। मतलब हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गेटवे राउट्स को बेस्ड ऑन द सर्विस रजिस्टर्ड। आपके डिस्कवरी क्लाइंट में जितनी सर्विस रजिस्टर्ड है उस पर हम चीजें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एक गेटवे को। बाय डिफॉल्ट द राउट क्रिएटेड यूज प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज करती है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट। मैं कहूंगा वो सब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनेबल कैसे करेंगे? इनेबल करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी आप इसको यूज कर लो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके pom.xml में नेटफ्लिक्स क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है, कंज्यूल या फिर जू कीपर या फिर कम्युनिटीज वगैरह कुछ होना चाहिए आपके क्लास के बाद में, तभी ये काम करेगा। तो हमारे पास नेटफ्लिक्स यूरेका था क्योंकि वो एज अ डिस्कवरी क्लाइंट था। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको यूज़ कर सकते हो। पैटर्न वगैरह चेंज करना हो या कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से देख सकते हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो भाई। तो ये था ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये था क्या? ये था क्या? ये क्या था? दिस वॉज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। कितने लोग को इतना पिक्चर क्लियर है? हाउ मनी wants या हाउ मनी हैव पिक्चर या क्लियर पिक्चर एट दिस पॉइंट? ठीक है। नाउ अब कुछ लोग को चुल मच रही हुई, या एज अ डेवलपर, हाँ सैंतन, एज अ डेवलपर कुछ लोग को बहुत चुल होती है और मुझे भी चुल है। बाय डिफॉल्ट हमें खुद का कस्टमाइजेशन करना है, हमें ऑटोमेटिक नहीं चाहिए। हमें ये ट्रू था ये नहीं चाहिए, हमें ये फॉल्स ही चाहिए। और अब हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने एपीआई गेटवे को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना। हो सकता है ना कोई आपके ऑफिस में बोल दे कि हम अगर एपीआई गेटवे के बाद अगर फूड लिखें तो फूड सर्विस को चला जाए रिक्वेस्ट। अगर हम एपीआई गेटवे के बाद हम फूड या रेस्टोरेंट लिखें तो रिक्वेस्ट रेस्टोरेंट के पास चली जाए। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? दैट मीन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन वी वांट अ मैनुअल एंड कस्टमाइजेबल। तो हमें ये खुद करना है, अब ऑटोमेटिक चीज हमें नहीं चाहिए। ऐसा में जो ऑटोमेटिक यहां पे हो रहा था डिस्कवरी क्लाइंट की मदद से, वो नहीं चाहिए। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप फिर दो तरीके वही फॉलो कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज योर जावा कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकंड वन इज योर प्रॉपर्टीज। तो मैं कहूंगा चलो बताता हूं कैसे करना है। लेट सपोज सबसे पहले बात करते हैं फूड सर्विस की, कि हमें फूड सर्विस के लिए इसके लिए काम करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पे आएंगे प्रॉपर्टीज या अपने यामल फाइल में आ जाओ, और यहां पे कुछ चीजें आप लिखोगे, कुछ प्रॉपर्टीज लिखोगे। जैसे प्रॉपर्टी होती है spring.cloud.gateway, spring.cloud.gateway, और हमने डिस्कवरी यूज करके किया था काम। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? राउट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउट्स की हेल्प से। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? मल्टीपल राउट्स, यहां पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं। एक फूड सर्विस के लिए, एक
रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, एक किसी भी सर्विस के लिए। आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूं? बोलो। तो चलो करते हैं। अब यहां पे लिस्ट कैसे लिखेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे लिस्ट के लिए हम लगाएंगे डैश। सबसे पहले पास करेंगे आईडी, ये पहली सर्विस होगी, इट इज अ फर्स्ट सर्विस, तो आईडी में हम पास करेंगे फर्स्ट सर्विस। चलो बात कर लेते हैं, पहली हमारी है फूड सर्विस, तो हम यहाँ पे फूड सर्विस लिख देंगे। आया समझ में? उसकी यूआरआई होगी क्या भाई, उसकी यूआरआई क्या होगी, तो मैं कहूंगा यूआरआई ऑफ दैट इज, हम यूज करेंगे लोड बैलेंसिंग, क्योंकि हम हार्ड कोड यूआरएल नहीं करना चाह रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलबी कोलन स्लैश स्लैश, सर्विस का नाम लिख दो, क्या सर्विस यूज कर रहे थे हम लोग, फूड डैश सर्विस, कैपिटल भी ले सकते हैं स्मॉल भी ले सकते हैं, कोलन, बस। कितने लोग समझ गए? सो दिस इज अ सर्विस नेम। आया समझ में भाई मेरी बात में क्या कह रहा हूं, दिस इज अ सर्विस नेम, सर्विस यूआरएल बेसिकली। इस राउट को जब यूज करेंगे, इस वाले फूड सर्विस वाले, तो इस यूआरएल पे कॉल जाएगी। लेकिन क्या हम फायर करेंगे, क्या यूआरएल पैटर्न होगा, क्या, अच्छा कैपिटल भी यूज कर सकते हो स्मॉल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कैपिटल स्मॉल दोनों यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे यूरेका में कैपिटल भी है, ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर इस कैपिटल नहीं चलेगा तो स्मॉल ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कैपिटल लिख दिया, समझ गए सब लोग। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि एक्चुअली क्या पैटर्न होगा यूआरएल का, और उसके लिए हम यूज करेंगे पता क्या, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेडिकेट्स। आया समझ में? और मल्टीपल पैटर्न्स पास कर सकते हैं प्रेडिकेट में, लेकिन सबसे पहले हम प्रेडिकेट यूज करेंगे, दैट इज अ पाथ प्रेडिकेट। और यहां बताएंगे कि पाथ हमारा होना चाहिए स्लैश फूड, और फूड के बाद आप कुछ भी पास करो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स अगर आप एपीआई गेटवे पे आपका पाथ वाला प्रेडिकेट मैच करता है, पाथ वाला प्रेडिकेट मैच करता है, कंडीशन ट्रू हुई, फूड वाली, पाथ वाला प्रेडिकेट मतलब स्लैश फूड फायर किया तो पाथ वाला प्रेडिकेट मैच हो जाएगा, और प्रेडिकेट मैच हो जाएगा तो ये अपने आप से इस यूआरआई पे ये राउट फॉरवर्ड कर देगा। कितने लोग समझ में मेरी बात? दिस इज एक्चुअली अ पावर। इतना इंफॉर्मेशन बस बतानी है। तो मैं आपको और भी चीज दिखाता हूं, आपको ले चल के डॉक्यूमेंटेशन कि प्रेडिकेट क्या होता है और क्यों लगाया। तो अगर आप यहाँ पे आओ गेटवे पे, तो ग्लोसरी पे चलो, ये देखो, राउट प्रेडिकेट एंड फिल्टर, तीन चीजें। अभी प्रेडिकेट राउट तो समझ गए ना सब लोग, राउट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गेटवे, इट डिफाइंड बाय एन आईडी। राउट में दो तीन चीज बताते हो, राउट मतलब, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दो तीन चीज बता रहे हो इसके अंदर, आईडी, डेस्टिनेशन यूआरआई एंड कलेक्शन ऑफ प्रेडिकेट। मतलब जब भी आप राउट बनाओगे तो तीन चीजें होंगी, ये हमने एक राउट बनाया है, राउट में एक आईडी है, राउट की आईडी है, एक उसका यूआरआई है, प्रेडिकेट्स भी हो सकते हैं और फिल्टर भी हो सकते हैं, इसको मिला करके एक राउट बनेगा। जैसे अगर आपको दूसरा राउट बनाना है तो आप दूसरे राउट की आईडी ले लो, सपोज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट सर्विस, तो आई थिंक गड़बड़ हो गया क्या कुछ, अच्छा आईडी के बाद स्पेस दबाना है, ठीक है। तो ये आईडी हो गई, देन यूआरआई एलबी, एलबी लोड बैलेंस्ड स्लैश स्लैश रेस्टोरेंट सर्विस, एंड देन अगेन प्रेडिकेट्स, फिल्टर प्रेडिकेट सब हो सकते हैं। तो प्रेडिकेट में मैं पहला पाथ प्रेडिकेट यूज करूंगा, प्रेडिकेट, और हम कहेंगे अगर आप स्लैश रेस्टोरेंट फायर करते हो, इसी तरह हम राउट्स बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल राउट्स यूजिंग यामल या फिर प्रॉपर्टीज। कितने लोग को समझ में आया? सो दिस इज अ राउट। कितने लोग राउट समझ गए? राउट समझ गए कि नहीं समझ गए? राउट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसके पास तीन चार चीजें होती हैं, क्या क्या, एक आईडी है उसकी खुद की, एक यूआरआई है कि बेसिकली जब कोई उसको यूज करेगा तो किस यूआरएल पे फॉरवर्ड करेगा चीजें, तो उसके पास एक यूआरआई होती है, ये लोड बैलेंस वाली भी यूआरआई हो सकती है, ये नॉर्मल यूआरआई भी हो सकती है, ठीक है। प्रेडिकेट मतलब, यहां पे देखो प्रेडिकेट क्या होता है, दिस इज अ जावा 8 फंक्शन प्रेडिकेट, ये वही 8 फंक्शन प्रेडिकेट है जावा 8 वाला। कितने लोग को जावा 8 का प्रेडिकेट पता है? प्रेडिकेट एंड फंक्शन, प्रेडिकेट मतलब कोई ऐसा लॉजिक जो ट्रू और फॉल्स दे। अभी आया समझ में? कोई ऐसा लॉजिक जो ट्रू और फॉल्स दे, तो इनपुट कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट ट्रू फॉल्स आना चाहिए। प्रेडिकेट मतलब कंडीशंस को मैच करता है। आया समझ में? सो देखो, द इनपुट टाइप इज अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क सर्वर वेब एक्सचेंज, तो ये वही प्रेडिकेट है जिसका इनपुट टाइप सर्वर वेब एक्सचेंज होगा। दिस लेट यू मैच एनीथिंग फ्रॉम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सच एज हेडर और द पैरामीटर्स। तो जो यहां पे प्रेडिकेट यूज हो रहा है ये
वही जावा 8 का प्रेडिकेट, बट ये हमारी हेल्प करता है कि हम किसी चीज को मैच कर सकें, चाहे वो पाथ हो, चाहे वो हेडर्स हो, चाहे वो पैरामीटर्स हो, चाहे वो कुकीज हो, और अगर वो मैच हुआ तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। आया समझ में प्रेडिकेट क्या है? ठीक है, कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कर रहा हूं? ऋषभ अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं। राउट और प्रेडिकेट सब लोग समझ गए? राउट एंड प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट्स मतलब हमें कंडीशन को मैच करके बताएगा। जैसे मैंने यहां पे एक प्रेडिकेट यूज किया है, पाथ प्रेडिकेट, मतलब अगर हमारा पाथ मैच हुआ तो ये प्रेडिकेट ट्रू हो जाएगा, मतलब प्रेडिकेट हमें ट्रू रिजल्ट देगा। तो कंडीशन को मैच करके बताएगा। इनपुट में हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क सर्वर वेब एक्सचेंज मिलता है इस प्रेडिकेट को, और वो हमें हेल्प करता है कि चीजें हम मैच कर सकें। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ और सिर्फ हम पाथ मैच कर सकें, हम हेडर भी मैच कर सकते हैं, पैरामीटर्स मैच कर सकते हैं, कुछ भी मैच कर सकते हैं। अब लास्ट चीज जो आती है फिल्टर्स, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम यहाँ पे फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, वी कैन ऐड मेनी फिल्टर्स एज वेल। अभी फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर्स, दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ गेटवे फिल्टर। तो हम यहां पे गेटवे फिल्टर की बात कर रहे हैं, दैट have been constructed with a specific factory. Here you can modify request response before or after sending the downstream. समझ में आया सबको? तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ये गेटवे फिल्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में चेंजेस कर सकते हैं। अभी आया समझ में? ये देखो यहां पे आप, हियर यू कैन मॉडिफाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज बिफोर एंड आफ्टर सेंडिंग द डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या करूं? प्रेडिकेट मतलब कंडीशंस मैच करेगा, फिल्टर मतलब हम रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या रिस्पॉन्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सर अगर प्रेडिकेट ट्रू हुआ तो ही रिक्वेस्ट यूआरआई पे जाएगी। यस रोशन, यू आर राइट। हाँ, समझ गए? तो अगर कुछ आपको हेडर में ऐड करना है तो आप फिल्टर लगा के हेडर में ऐड कर दोगे कुछ। प्रेडिकेट मतलब कंडीशंस मैच करना, आप चाहते हो कि ऑथराइजेशन हेडर आ रहा है तो ये मैच हो, तो आप मैचिंग प्रेडिकेट की हेल्प से कर सकते हो। फिल्टर की हेल्प से आप कुछ एग्जीक्यूशन कर सकते हो जिसमें आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में चेंजेस कर सकते हो, फिर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो आगे। तो ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक हैं आपके गेटवे के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। राउट, फिल्टर एंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हो? राउट जब आप बनाते हो तो 3-4 चीजें होती है इसमें, क्या क्या? एक आईडी, यूआरआई और प्रेडिकेट्स और फिल्टर, ये 4 चीज मिलकर एक राउट बनता है। आईडी होता है स्पेसिफिक राउट आईडी, यूआरआई होता है किस पे हमें ले जाना उसका राउट का यूआरएल, प्रेडिकेट मतलब ये वही जावा 8 वाले प्रेडिकेट्स होंगे जो हमें मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है, ये सारे लॉजिक्स हम लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली इनकी हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं। फिल्टर्स मतलब ये गेटवे फिल्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करके तब भेज सकते हैं। ये 4 चीज मिलके एक राउट बनती है। अब कितने लोग राउट्स बना लोगे बताओ भाई? मैंने 2 राउट्स बनाए, अब इनको ट्राई करने की बारी आ गई। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम रन करते हैं, ठीक है, हम रन करते हैं, ठीक है, हम रन करते हैं और देखते हैं ये राउट्स बने भी हैं कि नहीं बने। तो मैंने रन कर दिया और यहां पे आते हैं, सब लोग यहां पे आ जाओ, और अगेन हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग आएंगे अपने वही वही एक्चुएटर के उसी यूआरएल पे। ये देखो जहां पे राउट्स में बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आ गया था, राउट्स में बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आ गया, और हम रिफ्रेश करेंगे इसको। जैसे रिफ्रेश करेंगे वो 2 राउट्स यहां पे आ जाएंगे जो हमने बनाए थे। यार दिखा, वही 2 राउट्स देखो। प्रेडिकेट में हमने क्या डाला था? ये डाला था, ये इंटरेस्टिंग है, मैच ट्रेलिंग स्लैशेस ट्रू। आईडी हमने क्या दी थी? फूड सर्विस। फिल्टर अभी हमने कुछ नहीं डाला, और यूआरआई हमने क्या दी? ये देखो ये यूआरआई दी है बेसिकली हमने। ऑर्डर अभी 0 है फिलहाल, तो ये हमने पहला राउट बनाया। अब ये दूसरा राउट है जिसमें हमने रेस्टोरेंट पास किया, एंड रेस्टोरेंट सर्विस की आईडी है, राउट आईडी है, रूट आईडी, और हमने यूआरआई में ये पास किया। कितने लोग समझ गए? अमनिंदर, आप लोग बताओ, अगर हम ये राउट नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कैसे बनेगा? अगर ये राउट नहीं बनाएंगे, इफ यू वांट कि ऑटोमेटिक राउट्स बने बेस्ड ऑन द डिस्कवरी सर्विस, तो आपको फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी होगी। ये चीज अभी मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको मैनुअल राउट्स बनाने हैं सो यू हैव टू डू एक्सप्लिसिट राउटिंग, फिर आपको एक्सप्लिसिट राउटिंग करनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब ट्राई करते हैं, ट्राई करें। हम इसको फॉलो यूज करेंगे जिससे कि सर्विस पे, इस सर्विस पे रिक्वेस्ट जाए, ठीक है?
चलो जावा के थ्रू भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। जावा के थ्रू बहुत इजी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गए तो जावा के थ्रू भी वही है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं और ट्राई करते हैं भाई यहाँ पे। अब हम लोग फॉलो यूज करेंगे फूड, तो लेट्स गो एंड आओ यहाँ पे आओ। और अब फूड सर्विस की जगह हम लोग यूज करते हैं फूड स्लैश स्लैश। कुछ दिक्कत हो गई? ठीक है, फूड पे नहीं चल रहा है, रेस्टोरेंट पे चेक कर लो। एक स्लैश हम लोगों ने आई थिंक एक्स्ट्रा लगा दिया है, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा ना, एपीआई स्लैश रेस्टोरेंट्स, एक बार यहाँ पे चेक करो। कुछ यहाँ पे एरर भी आई है, आप देख सकते हो यहाँ पे अनेबल टू लोड कुछ आ रहा है। हम्म एक बार एक काम करो, क्लियर करके दोबारा से ट्राई करो फिर देखते हैं। ये पहले की एरर है आई थिंक। रीलोड किया हम लोगों ने कि नहीं किया? एक बार रीलोड कर लो, रीलोड कर लो एक बार, और डिस्कवरी सर्वर एक बार देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारी सर्विसेज डिस्कवरी पे होनी चाहिए, बिल्कुल सारी सर्विसेज डिस्कवरी पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फूड वाले को फिर ट्राई करो। हाँ यस, इसको ट्राई करो। यस ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये ट्रेलिंग स्लैशेस को हटाते हैं एक बार। ठीक है, हम सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस तक का यूज़ करेंगे और फिर रीलोड करेंगे। हम्म, और फिर से हम लोग आएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने सही किया है। यहाँ भी देखेंगे। हम्म सही तो है यार, एक बार आप चेक कर लो दोबारा से। फूड के बाद नहीं नहीं, वर्जन का कोई दिक्कत नहीं यार, मैपिंग्स बस मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। ए पी आई लोकल होस्ट 9095 स्लैश फूड स्लैश ए पी आई स्लैश वी1 स्लैश फूड आइटम्स, ठीक तो है। कैपिटल स्मॉल का तो इशू नहीं है, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ ये नाम जो मैंने और इधर को दिए हैं। फूड सर्विस की स्पेलिंग ठीक है ना? उससे नहीं दिक्कत है, ये URL हमने सही लिखा ना, ऐसे लिखते ना LB। एक बार आप चेक करो, हम लोगों ने अपने फूड आइटम सर्विस के अंदर लिख रखा था ये URL, एक बार चेक कर लो जरा। आकाश कुछ कह रहे हैं API स्लैश वी1 स्लैश फूड, क्योंकि लिंक एक्चुअली फूड सर्विस फूड होगी। हम्म नहीं 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 नहीं, एक बार ये देख लेते हैं, LB वाला चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद अपना देखते हैं। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग में हमने यूज़ किया था, और सर्विस के अंदर कहीं यूज़ कर, नहीं ऐप कॉन्स्टेंट्स के अंदर यूज़ किया था ये यूज़ किया था ना। हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर लो। हाँ 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 फूड सर्विस, ठीक है। ये सिर्फ हमारे फूड सर्विस को कॉल करेगा जब आप स्लैश फूड स्लैश पास करोगे तो उस समय, ठीक है। आई थिंक री रिटर्न देना पड़ेगा, कहाँ पे री रिटर्न देना पड़ेगा? बस एक सेकंड रुकना जरा यार।
बस एक सेकेंड। ठीक है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स ट्राई अगेन। वो ट्राई करते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको देखते हैं। एपीआई लोकल होस्ट 9095/food/। क्या कह रहे हो गौरव, समझ नहीं रहा हूँ। API/v1/food। देखो फूड का मतलब है कि अगर हम ये चीज़ यहाँ पे फायर करते हैं, ये देखो पाथ हमारा स्लैश फूड है। एक काम करते हैं थोड़ा सा और अच्छे करने के लिए, इसको हम फूड्स कर दें क्या? बोलो एक बार फूड्स कर देते हैं, ठीक है। और 2 स्टार लगा देते हैं, ठीक है। 2 स्टार मतलब पैटर्न मैचिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्लैश अगर फूड्स यूज़ करते हो तो आपका फूड सर्विस पे जाना चाहिए रिक्वेस्ट। सिंस इट इज़ अ YAML सो वी शैल। नहीं नहीं नहीं, ये YAML की प्रॉपर्टी नहीं है पाथ यहाँ पे। इट इज़ अ सिंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे डैश लगा ना, ये पाथ इक्वल टू ही होगा। एक बार एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं जरा। ये ग्लॉसरी ना, इसके नेक्स्ट चलो, इन्होंने बता रखा होगा कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो जूम आउट करते हैं, इन्होंने बता रखा होगा, सो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, राउट्स में आईडी दे रखी है, दिस इज आईडी ईवरआई दे रखा है, ठीक है। फिर प्रेडिकेट्स में कुकी वाला प्रेडिकेट यूज़ किया, हम लोग पाथ वाला प्रेडिकेट यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और नेम है कुकी वाला प्रेडिकेट। देखो हम लोग प्रेडिकेट में आफ्टर, बट वी वांट पाथ प्रेडिकेट, तो मैं दिखाता हूँ। ये बिफोर वाला प्रेडिकेट है। हाँ वी वांट पाथ प्रेडिकेट, तो ये कुकी प्रेडिकेट है, ये देखो कुकी प्रेडिकेट है। हेडर प्रेडिकेट है, ऐसे करके बहुत सारे प्रेडिकेट हैं, बट वी वांट टू मैच पाथ प्रेडिकेट। ये होस्ट का भी है, मैथड का भी प्रेडिकेट है इवन। नहीं नहीं, थोड़ा सा ये देखो, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। सो इन्होंने दे रखा है ना, द पाथ राउट प्रेडिकेट फैक्ट्री टेक्स 2 पैरामीटर, अ लिस्ट ऑफ स्प्रिंग पाथ मैचर, ठीक है। एंड द ऑप्शनल फ्लैग मैच ट्रेलिंग स्लैश डी डिफॉल्ट इज ट्रू। ओके, तो हमें यहाँ पे देना है इस तरह से, प्रेडिकेट में पाथ इक्वल टू दिखा, और इसके इसके बीच में स्पेस है। तो देखो मैंने इसके इसके बीच में स्पेस डाला है, दिखा सबको। देन पाथ है, देन इक्वल टू है, यहाँ पे सेगमेंट इन्होंने रखा है, हम लोगों ने सेगमेंट में डैश डैश लगा दिया था। अब यहाँ पे देखो ये क्या करें, दिस राउट मैचेस इफ द रिक्वेस्ट पाथ वॉज। ओके ठीक है, सो आप देखो रेड 1 पास कर सकते हो, रेड 1 रेड, ऐसे रेड ब्लू, ये सब पास कर सकते हो। इफ द मैच ट्रेलिंग स्लैश इज सेट टू फॉल्स देन द रिक्वेस्ट विद विल नॉट बी मैच्ड। ओके ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसका मतलब लास्ट में हमें स्लैश यूज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक काम करो, एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ जरा, लास्ट में स्लैश लगा के चेक कर लो। फूड्स के साथ, नॉट फूड। तो देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। शैल वी यूज सेगमेंट? ओ, सेगमेंट इज नॉट लाइक, हम पाथ मैचर के लिए डबल स्ट्रिक यूज कर रहे थे कि उसके बाद कुछ भी हो, गौरव। तो द कॉन्सेप्ट इज लाइक जो ये बता रहे हैं वही हम लोग यूज कर रहे हैं। मैच नहीं हो रहा है, बट कहीं हल्की सी मिस्टेक तो नहीं हो गई? हम लोग चेक करो एक बार यहाँ पे, इसको चेक करो एक बार, स्पेसेस की भी, यूआरआई की भी, एवरीथिंग सब चीज़ की एक बार आप देख लो। यूजर्स भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजर्स भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। एक बार यहाँ फूड सर्विस ट्राई करें, कैप्स लॉक स्मॉल लॉक से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, व्हाट आई थिंक। बट हमारा सर्विस हिस्ट्री तो कैपिटल दे रहा है, और बाकी हम लोगों ने यूज स्मॉल कर रखा है। हम्म, हम्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो। हम्म। एक बार हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, नॉट फाउंड बता रहा, ये कह रहा है ये मिल ही नहीं रहा है उसको, मतलब पाथ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब पता है, हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर रखी है प्रेडिकेट्स में। डॉक्यूमेंटेशन दोबारा से चेक करो भाई, कहाँ में मिस्टेक कर रखी है हम लोगों ने। मिल जा सिम सिम। हम्म, डॉक्यूमेंटेशन जरा देखना। इट इज नॉट फूड, इट इज नॉट फूड्स,
हम लोग ने यहाँ फूड कर दिया ना, ये फूड्स, ये देखो। इस तरह रेस्टोरेंट्स भी कर दो, कई सारे रिक्वेस्ट होंगी ना, तो इस तरह रेस्टोरेंट्स कर दिया और फूड्स कर दिया। सर हम लोगों ने टिप ठीक ठाक तो लगाया है, हम लोगों ने रीराइट पाथ यूज़ कर लें, फिल्टर, और फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पाथ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। हाँ बट मैं यूज़ करना नहीं चाह रहा था, इससे भी हो जाता है काम। इससे भी उसको हो जाता है भाई। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, लेट मी। चैट जीटीपी यही बताएगा यार, अभी करते हैं, बस 1 मिनट रुकना ज़रा मुझे, 2 मिनट देना, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ। आई थिंक आवर यूआरआई ऑफ द फूड डज नॉट हैव फूड्स। नहीं नहीं, हमने करा है भाई, ये सब चीज़ नहीं होगा। ये देखो फूड्स हमने डाल रखा ना, फूड्स, फूड्स है ये, देन स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश फूड आइटम्स। ये है ना, यही था ना फूड आइटम्स, और चेक करो, फूड आइटम्स, ये था ना, ये वाला यूआरएल था ना, एपीआई स्लैश v1 स्लैश फूड आइटम्स। हाँ फिर रीराइट पाथ यूज़ करना पड़ेगा अगर ये नहीं चलेगा, बट चलना चाहिए यार, फूड्स के बाद, ठीक है, नहीं चल रहा है ना ये। और एक बार हम रेस्टोरेंट वाले पे भी चेक कर लो। यस, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, अंकुश, ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फिल्टर में हमें बेस वाला देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं। प्रेडिकेट से मैच हो जाना चाहिए, आई थिंक पुराने वर्जन में ऐसा होता होगा, मे बी ऐसा दिक्कत हो रही हो इसमें, ठीक है। क्या कहते हो आप लोग? हम्म, चलो, तो एक काम करते हैं, लेट्स ओपन, थोड़ी देर के लिए काम करो। हम्म, इस राउट को हटाओ चीज़ों को समझने के लिए, और जो डिफ़ॉल्ट वाला बन रहा था उसको ट्रू कर दो, बस चीज़ें समझने के लिए, सेगमेंट और पाथ को सेगमेंट करने का, सेगमेंट के लिए। और बस रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, हम लोग कर रहे हैं काम। और हम क्या करेंगे, हम एक एडिटर ओपन कर लेते हैं, कोई भी एडिटर आप ओपन कर लो, और एक फाइल बना लो यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर ये राउट सेव कर लो, थोड़ी देर के लिए बस सेव कर लो इसको, अभी हम लोग यूज़ करेंगे राउट्स को। और मैंने ट्रू कर दिया सो दैट जो डिफ़ॉल्ट राउट्स बन रहा है उसको हम देख सकें, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट राउट्स ये बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, ये रहे, इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ये सारे डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं, तो आप देखो इसमें इन्होंने क्या यूज़ कर रखा, इन्होंने फ़िल्टर यूज़ किया था, यूआरआई है, फ़िल्टर है, और प्रेडिकेट यूज़ कर रखा है इन्होंने, प्रेडिकेट के साथ साथ फ़िल्टर भी यूज़ कर रखा है, ये देखो रीराइट फ़िल्टर, ठीक है, ये एडिटर है, एडिटर है। तो हमने ये फ़िल्टर नहीं यूज़ किया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो हम इस फ़िल्टर का भी यूज़ करेंगे अब, आया समझ में? फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है, टेंशन ना लो, बताता हूँ, इन्होंने पूरा बता रखा है कैसे करना है। देखो सब चीज़ बता रखा है इन्होंने कि रीराइट फिल्टर में हम फूड दे सकते हैं, एंड फूड सर्विस दे सकते हैं, देन रिमेनिंग, रिमेनिंग सब दे सकते हैं, तो हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। तो सेम तरीका हम यहाँ फॉलो करेंगे, और फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हम यहाँ पे, देखो ज़रा, आओ आओ यहाँ पे आ जाओ, इसको बंद कर लो। एंड अभी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहाँ ओपन किए हुए थे, ये देखो। तो यहाँ ये अभी प्रेडिकेट चल रहा है ना, प्रेडिकेट के साथ साथ यहाँ पे देखो गेटवे फिल्टर्स की बात है, ये देखो, ठीक है। सो लेट्स, ये रहा। तो फिल्टर में जैसे आप ऐड रिक्वेस्ट फिल्टर हेडर देते हो, वैसे ही हम यहाँ पे रीराइट फिल्टर एक होता है, तो देखो कहाँ है कि रीराइट फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर हैं, ठीक है। तो इसमें रीराइट फिल्टर, ये देखो रीराइट लोकेशन रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे हम लोग का कौन सा यूज़ हो रहा है,
हाँ, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रीराइट पाथ फिल्टर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखो रीराइट पाथ, ये वाला फिल्टर बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है, अब ये किस लिए होता है इन्होंने बता रखा है, रीराइट पाथ फैक्ट्री टेक्स अ पाथ रेजेक्स। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे इसकी हेल्प से देना होगा, पाथ पैरामीटर एंड रिप्लेसमेंट पैरामीटर। तो दो ये पाथ लेता है, एक रेजेक्स लेता है एंड द रिप्लेसमेंट पाथ। दिस यूजेस जावा रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फ्लेक्सिबल वे टू रीराइट द रिक्वेस्ट पाथ। तो रिक्वेस्ट को रीराइट कर देता है। ठीक है, मतलब आपने कुछ दिया और ये रीराइट करके कुछ और कर देगा। द फॉलोइंग लिसनिंग कॉन्फ़िगर्स, तो हमें रीराइट पाथ को ऐसे कॉन्फ़िगर करना है, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू द सेम थिंग। कहाँ गए हमारा एडिटर, यहाँ पे बस प्रेडिकेट रहेगा, प्रेडिकेट के साथ साथ हम यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा देंगे, फिल्टर्स। कितने लोग समझ गए, अभी इसको हम पेस्ट कर देंगे डायरेक्ट। और फिल्टर में हमें क्या चाहिए, फिल्टर में हमें चाहिए कुछ ये रीराइट पाथ। समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, रीराइट पाथ चाहिए। रीराइट पाथ इक्वल टू कैसे लगाया है, यू कैन सी हियर। अब हमें यहाँ पे देना है अपना पाथ पहले, इवन आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द रेड ब्लू दिस सेट्स टू द ब्लू। तो रेड ब्लू को ये ब्लू सेट कर देगा कुछ, अगर आपने ऐसा पास किया तो, समझ गए। बिफोर मेकिंग द डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट एंड नोट दैट द डॉलर शुड बी रिप्लेस्ड विद द स्लैश डॉलर बिकॉज ऑफ द यामल स्पेसिफिकेशन। तो यामल में कुछ ऐसा आप लिखोगे, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, या फिर अगर आपको सेम कॉपी करना है तो आप ये वाली चीज भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये है ना, यही 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 ले लो, यही 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 ले लो, और ये चीज़ आप यहाँ तक ले लो। रिमेनिंग को रिमेनिंग ही रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो, और अपने यहाँ पे आके चिपका दो। बस आपको यहाँ पे फूड सर्विस की जगह आपको यहाँ पे फूड्स करना है, अपना ये वाला पाथ करना है, फूड्स। तो फूड्स जब फायर करोगे तो ये पाथ को रीराइट करके जो आगे डालोगे वो लिख देगा। जैसे आपने फूड स्लैश एपीआई डाला तो ये फूड स्लैश एपीआई को चेंज करके फूड्स कर देगा, जो रिमेनिंग है वो कर देगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। तो ये पाथ ये फ्री फिल्टर करता है। एक दो चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि अगर आप यामल यूज़ कर रहे हो तो ये जो सेगमेंट है या रिमेनिंग था ना, सेगमेंट रिमेनिंग, उससे पहले आपने क्या लगाया था, डॉलर एंड देन स्लैश। यहाँ देखो कुछ इस तरह से होगा ये सेगमेंट। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, हाँ थोड़ा सा कन्वेंशन, हाँ मैं बता रहा हूँ टेंशन ना लो। कन्वेंशन इसका और इसका अलग है हल्का। यहाँ पे इक्वल टू लिखा था ना, इसमें देखो कॉमा लिखा है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे ये तीन चीज़ यूज़ करेंगे, इसके जगह पे ये तीन चीज़ यूज़ करेंगे यामल के लिए। और ये चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, तो ये डॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो स्लैश फूड्स, देन स्लैश, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो स्लैश रेड था, क्वेश्चन मार्क, देन ब्रैकेट है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन ब्रैकेट है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन बाकी का सेगमेंट है, एंड डॉट के बाद कुछ भी हो, डॉट के बाद कुछ भी हो, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, देन कॉमा, देन स्लैश, देन बैकवर्ड स्लैश एंड रिमेनिंग। ठीक है, यस। तो ये फिल्टर क्या करेगा, ये चीज़ों को रीराइट कर देगा। रीराइट बेसिकली, रीराइट मतलब यही है कि अगर आप फूड के बाद कुछ भी पास करोगे ना, तो ये फूड के फूड इसको हटा देगा बेसिकली। जैसे आपने मान लो आपने लिखा, इस यही दिक्कत हो भी रही थी, आपने लिखा स्लैश फूड स्लैश, आपने लिखा एपीआई स्लैश वी1। तो जब एक्चुअल पाथ रीराइट होगा तो आपका एक्चुअल पाथ बन जाएगा एपीआई स्लैश वी1, और आगे तो ये वाली सर्विस आई जाएगी। आया समझ में, आगे तो ये वाली सर्विस आई जाएगी, तब हमारा यूआरएल प्रॉपरली चलेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो दैट्स वाई फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा फिल्टर, रीराइट पाथ फिल्टर। यही चीज़ हम यहाँ भी लगा देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। हाँ ठीक है, पुराने वर्जन में आई थिंक चल जाता था, ठीक है, बट अब चीज़ें एडवांस हो गई तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे भी हम रेस्टोरेंट्स कर देंगे, फूड की जगह पे रेस्टोरेंट्स कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से इस राउट्स को कॉपी कर लेंगे और अपने यहाँ पे चलेंगे इंटेलिजे में एंड गेटवे में, अगेन राउट्स पेस्ट कर देंगे और इसको फिर से फॉल्स कर देंगे सो दैट हम अपने राउट्स यूज कर सकें। चलो भाई एक बार वो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। बोलो बम 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 बम, जय श्री राम। तो हमने रीराइट कर दिया, लेट्स सी क्या ये रीराइट फिल्टर चलता है कि नहीं। एंड यूआरएल की प्रॉब्लम आ रही थी, उसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी मैं एक बार और समझा दूंगा आपको। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ठीक है, तो हमारे पास रीराइट पाथ भी आ चुका है, और ये देखो ये वैसे चेंज भी हो गया।
हमने लिखा वहाँ कुछ और है, बट यहाँ पे चेंज भी वैसे हो गया अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। बाकी अब हम लोग यहाँ पे अगर आते हैं और यस ठीक है, सो आप देखो रेस्टोरेंट्स पे हमारा यस आया समझ में। हाँ, तो हम लोगों ने टाइम तो लिया बट समझ के काम किया। तो आप देखो रेस्टोरेंट्स आपने जैसे ही फायर अप किया और उसके बाद जो आपने एपीआई पास की है दैट इज अ रेस्टोरेंट की एपीआई, और रेस्टोरेंट की एपीआई एक्सेस भी हो रही है। फूड्स के बाद आपने जो पास किया दैट इज अ फूड की एपीआई, और फूड की एपीआई यहाँ एक्सेस भी हो रही है। कितने लोग समझ गए आप बोलो। तो इन तीनों का मतलब समझाने का समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ। देखो देखो मेन चीज है, मान लो किसी ने रिक्वेस्ट किया आपके एपीआई गेटवे पे स्लैश फूड्स, तो ये प्रेडिकेट मैच तो हुआ, लेकिन यूआरएल जब बना तो एलबी स्लैश फूड सर्विस के बाद फूड्स भी आ गया उसमें। जो आपका एक्चुअल यूआरएल बना वो फूड सर्विस के बाद फूड्स, देन आपका एपीआई स्लैश वी1 स्लैश दिस आ गया। तो ये वाला यूआरएल थोड़ी ना चलेगा। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव दिस, तभी हमारी सर्विस एक्चुअल काम करेगी। तो इस रिमूव के लिए हमने एक फिल्टर यूज कर रखा है जो पाथ को रीराइट कर दे रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कर? तो ये पाथ क्या कर रहा है, ये रीराइट फिल्टर जो आप स्लैश फूड पास कर रहे हो उसके बाद कुछ रिमेनिंग चीज पास कर रहे हो उसको चेंज कर दे रहा है इस रिमेनिंग से। दैट मीन्स ये फूड हटा देगा और रिमेनिंग वाला पोर्शन रखेगा, और उसके बाद यूआरआई यूज होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द यूआरएल। अभी आया समझ में? सेम यहां भी कॉल हुआ, अभी आ गया ना समझ में सबको? ये फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर एक्चुअल लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली। अब आया समझ में? इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। पुराने कोई वर्जन अगर आप यूज करो तो शायद चल जाए, बट नए वाले वर्जन में नहीं चलेगा। नए वाले वर्जन में यू हैव टू मेंशन प्रेडिकेट्स, फिल्टर्स, यूआरआई, आईडी, एवरीथिंग। समझ गए ना? हाँ, तो थोड़ा टाइम लो, मुझे भी टाइम दो चीजों को समझने के लिए। अब कितने लोग राउट्स बना पाओगे, सारे राउट्स बोलो। कहाँ से रिमेनिंग इज समथिंग, कोई भी वैल्यू यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, इट इज अ पैटर्न। तो रिमेनिंग मैंने रिमेनिंग लिख दिया, आप सेगमेंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इट इज अ वर्ड जो यहाँ से यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ जो कुछ भी आएगा वो यहाँ भी वही यूज होगा। आया? तो इट इज अ पैटर्न टाइप थिंग, रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इट इज अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग रिमेनिंग यूआरएल, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन फूड सर्विस की ऑल एपीआईज में फूड ऐड कर दो, सब में फिल्टर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फूड एपीआईज में फूड क्या ऐड, हाँ ऐसा कर सकते हैं, फूड एपीआईज में आप फूड ऐड कर दो, फिल्टर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी अंकुश। ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज दैट। बट क्यों एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे आप बताओ? हाँ बोलो, क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑप्शन है? मतलब हम अपने एपीआईज माइक्रो सर्विसेज के अनुसार चीजें नहीं चेंज करेंगे, जो सर्विसेज बन गई वो ठीक है वैसे ही हम यूज करेंगे, बट हमारे पास इसीलिए फिल्टर्स दिए गए हैं। अब आप कहोगे सर फिल्टर और प्रेडिकेट्स कितने हैं? फिल्टर प्रेडिकेट्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीजें सॉल्व की वैसे ही रीराइट फिल्टर है। वैसे अलग अलग तरीके के फिल्टर हैं, रीराइट, रिक्वेस्ट, पैरम फिल्टर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट पैरम को भी रीराइट कर सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर भी भेज सकते हो, रिक्वेस्ट हेडर का भी अलग फिल्टर होता है, अगर कुछ आपको भेजना है तो भी भेज सकते हो। तो क्या मैं अब आपको जावा की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं? जावा की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं? ठीक है, फटाफट कर लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। उसके इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जावा के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रिमूव दिस, इसको कमेंट कर दो यहीं पे। ठीक है, इसको मैंने सिंपली कमेंट कर दिया। अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे, बस जावा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस जावा की तरह इसी चीज़ को लिखना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा की तरह इसी की चीज़ को लिख देना है। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे यू विल लूज ऑल योर राउट्स, और ये सब भी काम करना बंद कर देगा। समझ गए? तो ये सब भी काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जावा में हमें एक बीन बनानी पड़ेगी, दैट इज अ लोकेटर, राउट लोकेटर बीन। ठीक है, तो हम राउट लोकेटर बीन बनाएंगे ये काम करने के लिए। बीन कितने लोग को बनाना आता है बोलो? कितने लोग बीन बना लेते हो? बजाने वाली बीन, जो भी समझो आप हाँ, तो बीन बना लेते हो ना, वही बीन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। चलो मैं बीन बना के बताता हूँ। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, एक बना लो आप कॉन्फिग, प्रोजेक्ट कॉन्फिग या गेटवे कॉन्फिग बन गया।
इसको बना दो एज अ कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हम बीन बना सकें। और यहाँ पे होगा और राउट लोकेटर, राउट लोकेटर, राउट्स, और यहाँ इसको मिल जाएगा राउट लोकेटर बिल्डर, बिल्डर, बस। और हम यहाँ से बीन बना के रिटर्न कर देंगे, वही बीन यूज होंगे। बीन बनाएंगे कैसे, लेट्स सी। इस बिल्डर की मदद से बिल्डर डॉट राउट्स यूज करेंगे और फिर बिल्ड यूज करेंगे। बीन हमारी राउट बिल्डर, ये राउट लोकेटर बन जाएगा। ये देखो ये रिटर्न कर राउट लोकेटर, दैट मीन्स बीन बन जाएगा। लेकिन बीन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कहाँ, मतलब इसके राउट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करेंगे। तो जब हम बीन बना रहे ना, राउट बिल्डर डॉट राउट जब हमने कॉल किया तो हमें मिला क्या, हमें मिला एक बिल्डर। इस बिल्डर की हेल्प से हम लोग राउट्स बना सकते हैं। देखो बिल्ड तो बाद में कॉल करेंगे, पहले हम यहाँ पे अलग अलग राउट्स बना सकते हैं, अलग अलग राउट्स बना सकते हैं। ये देखो राउट्स आया सर में, और मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं। ये वही राउट्स हैं जो हम वहां बना रहे थे, बस यहाँ बनाने का तरीका आपका बदल गया। कितने लोग बना लोगे मल्टीपल राउट्स, तो हमें दो बनाने हैं, दो बना लेंगे, तीन बनाए, तीन बनाए। अब आप कहोगे सर इसके अंदर यूआरआई आईडी वगैरह कहाँ बताएंगे, तो यहाँ पे आप बताओगे इसके अंदर, यहाँ पे आप बताओगे कैसे। यू विल सी, आप कमांड पी दबाओ या कंट्रोल पी दबाओ, तो आपको दो चीजें पास करनी है। एक पास करना है फंक्शन, नहीं एक ही चीज आई थिंक पास करनी है, एक ऊपर भी है आई थिंक कुछ, यस आईडी और फंक्शन। तो आईडी इज योर राउट आईडी, रूट आईडी। तो हाँ ये है बेसिकली हमारी फूड सर्विस। एंड देन हमें एक फंक्शन पास करना है, ठीक है। सो हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे एक आप आर ले लो या राउट ले लो, और इसके अंदर हम राउट की हेल्प से सब चीज़ कर सकते हैं। ये देखो यूआरआई सेट कर सकते हैं, सो हाँ यूआरआई एल बी स्लैश फूड सर्विस हो गया। देन हम यहाँ पे पाथ सेट कर सकते हैं यूआरआई के बाद, डॉट लगाओ यार, हाँ बिल्ड डायरेक्टली कॉल हो रहा है। सो 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 डॉट लगाओ जरा, पाथ वगैरह इस पे नहीं आ रहा क्या। ओके ओके, तो एक काम करो, राउट से पहले आओ ज़रा, डॉट लगाओ, और यहाँ पे पहले आप पाथ यूज़ करो, देन पाथ पे डॉट लगा के यूआरआई यूज़ करो। हाँ ठीक है, तो पहले आप पाथ यूज़ करो। तो पाथ इज़ दैट द सेम थिंग जो आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, स्लैश फूड्स स्लैश स्टार स्टार। ठीक है, तो हमने दो चीज़ पास कर दिया राउट में, एक पाथ पास कर दिया और एक यूआरआई पास कर दिया। यहाँ पे जैसे पास किया था पाथ, ये पाथ और यूआरआई। नेक्स्ट इज वी हैव टू पास इज अ क्या, एक चीज़ हमें और पास कर रही होगी यहाँ पे, दैट इज अ फिल्टर। अब फिल्टर कहाँ लगाएंगे, लेट्स सी। तो राउट को एक बार बिल्ड करते हैं, देन आई थिंक हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पाथ लगाया है वैसे आप फिल्टर भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे राउट पे ही। ठीक है, तो थोड़ा सा अंकुश हेल्प कर रहे हैं मेरी। सर्विस के बाद आर डॉट पाथ, देन पाथ के बाद फिल्टर्स, ओके फिल्टर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना ये आप, ठीक है। तो हम पहले आप पाथ लिख लो, ठीक है, उसके बाद इसी यूआरआई नीचे करो, बीच में आओ, डॉट, यहाँ पे देखो है हमारे पास यूआर पाथ के बाद डॉट। तो एक काम करो, पहले यूआरआई थोड़ा सा बैक करो इसको, ठीक है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए बस। ज़रा देखते हैं पाथ के बाद क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो मैं आसान बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तीन ही चीज़ हमें सेट करनी है, पाथ यूआरआई और फिल्टर। ठीक है, तो ज़रा डॉट लगाओ यहाँ पे, ये देखो यूआरआई है, ये देखो फिल्टर्स हैं, फिल्टर से हम फिल्टर ऐड कर सकते हैं, एंड देन हम यूआरआई ऐड कर सकते हैं, एंड देन फाइनली हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूआरआई तो हमें बताइए क्या हमने ऐड किया था यहाँ पे, तो यूआरआई को यूआरआई की तरह रखो। फिल्टर में अब आपको यहाँ पे एक मुझे लग रहा है प्रेडिकेट और पास कर, फंक्शन और पास करना है, दैट इज अ एफ, और एफ डॉट, एंड यहाँ पे हम री राइट यूज करेंगे, री राइट पाथ, और यहाँ पे वही दो चीज़ें हमें पास करनी होगी, द सेम थिंग। ठीक है, हमें वही चीज़ पास करनी होगी, तो हम
यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखो हमें रेजेक्स पास करना है और रिप्लेसमेंट पास करना है, रेजेक्स और रिप्लेसमेंट पास करना है। तो रेजेक्स में वही की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था, अगर आपको याद है ना, ये द थिंग, द मेन थिंग, ये की है हमारी, इसको ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रिंग लगाओ, पेस्ट कर दो। और एक बार चेक कर लो दोबारा से, पाथ में स्लैश फूड्स, फिर स्लैश, देन सेगमेंट मतलब रिमेनिंग, डॉट स्टार, बंद, देन एस्ट्रिक, ठीक है। एक आर्गुमेंट और है, एक आर्गुमेंट और है, बट ध्यान से करो आप, ठीक है। तो इसी का एक आर्गुमेंट और है, मैं वो ध्यान से इसलिए कर रहा हूँ कि गलत ना हो जाए कुछ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज द रिप्लेसमेंट थिंग, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट में आपको वही चीज़ पास करनी है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ अगेन एप्लीकेशन में, ये वैल्यू ले लो, बट इसमें हम लोगों ने ये स्लैश एक्स्ट्रा लगाया था, याद है, एक स्लैश एक्स्ट्रा लगाया था इसमें, स्लैश डॉलर होगा और नेट्स रिमेनिंग होगा। तो एक बार देखो यहाँ पे, आ जाओ वापस, और यहाँ पे यस, तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, वी वॉन्ट हियर, हियर है सिर्फ स्लैश डॉलर है, डॉलरवा आ जा, डॉलरवा, ठीक है, यही रहेगा ना, यही रहेगा ना, अभी चेक कर लेंगे ना, इतनी मेहनत करनी है आपको, ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, हाँ, अब करिए वही रहा काम, मतलब है आसानी, करिए वही रहा है, बस लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा नेट से क्या ध्यान या लिखना होगा भाई, ध्यान से करना होगा, ठीक है। फिर हम अभी एक राउट को चेक कर लेते हैं, तो एक राउट को हटा दो, एंड अब आप रीलोड करो, ठीक है। रीलोड होने के बाद आप अगेन वापस आओ जरा यहाँ पे, और सारे राउट्स जहाँ आ रहे थे ना, ये इसको रिफ्रेश कर लो, यस यू विल सी द राउट हियर। तो मुझे लग रहा है ठीक है, एक बार हम अपने फूड्स को कॉल करके देख लेते हैं, और फूड्स को कॉल करके देख लेते हैं, यस, दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। रेस्टोरेंट वाली नहीं है अभी, इसका मतलब इट इज़ नॉट वर्किंग। तो अगेन हम सिर्फ इसी को कॉपी कर लो एंड इसी को पेस्ट कर लो, यू विल सी रेस्टोरेंट सर्विस, एंड यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स, एंड यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स कर दो बस, एंड जस्ट यहाँ भी आप रेस्टोरेंट ही कर दो ना, रेस्टोरेंट, यूआरआई को भी रेस्टोरेंट कर दो। कितने लोग अब राउट्स बना लोगे, राउट्स बना के दोनों तरीके हैं, या आप यामेल यूज़ करो, या आप राउट लोकेटर बीन यूज़ करो। और मैंने डॉक्यूमेंटेशन से भी बता दिया कि आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के यूज़ करो, ऐसा नहीं कि रट लो कुछ। ये देखो काम हो रहा है, ये वाला भी चल गया, ये वाला भी चल गया। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक ही वायरल चल रहा है, अगर आप सिंगल वाला कॉल करोगे तो सिंगल वाला भी चलेगा सबके लिए, मतलब सारे रेस्टोरेंट के सारे ही वायरल चल रहे हैं, ये देखो, ठीक है, मतलब फूड्स हमारे एपीआई गेटवे के माध्यम से रेस्टोरेंट के सारे ही वायरल चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब बात आई कि कुछ एडवांस स्टेप की, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हेडर ऐड करना चाह रहे हैं कि हमारे एपीआई गेटवे पे एक हेडर आए और वो गेट कर ले हम दूसरी सर्विस के अंदर, फूड सर्विस के अंदर। तो फिल्टर के माध्यम से कितने लोग ऐड कर पाओगे, चाहे आप यहाँ से फिल्टर लगा दो और चाहे आप यहाँ से फिल्टर लगा दो, ठीक है। सेम तरीका है, जैसे हमने रीराइट फिल्टर यूज़ किया, वैसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बता दूं आप लोग करिएगा, यहाँ पे डॉट लगा दो, ये देखो ऐड रिक्वेस्ट हेडर, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट हेडर ऐड कर सकते हो। इसमें भी आपको दो चीज़ पास करनी है, की वैल्यू, तो हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम्म, जैसे नाम दे दिया हमने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वैल्यू, ये हेडर का नाम है, और उसकी वैल्यू है समोसा। तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होके समोसा में, एक्स्ट्रा वैल्यू जिसकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैल्यू जिसकी वैल्यू है समोसा, ये चली जाएगी इस वाले सर्विस के पास, रेस्टोरेंट सर्विस के पास, और वहाँ पे ये यूज़ कर सकता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो जैसे हमने फिल्टर ऐड किया, वैसे हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं भाई। आई थिंक अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो आप। यहाँ पे आप ऐड रिक्वेस्ट हेडर है, रीराइट पाथ था, वैसे ही ऐड रिक्वेस्ट हेडर इफ़ नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर प्रेजेंट नहीं है तभी ऐड करो, ठीक है। कैशे रिक्वेस्ट बॉडी, चेंज रिक्वेस्ट यूआरआई, सर्किट ब्रेकर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे ऐड करना है, हाँ ठीक है। फिल्टर वगैरह तो ठीक है, समझ, जेसन टू जीआरपीसी वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई रिक्वेस्ट बॉडी भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, रिडायरेक्ट वगैरह भी कर सकते हो,
कुछ दिक्कत हो गई तो आप यहाँ से रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो आई थिंक समझ गए होगे। अब हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ, बस टेंशन ना लो। क्या क्या कर सकते हो, यू विल गेट ऑल द डिटेल हेयर। ये देखो इतने फिल्टर्स हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं, सारे फिल्टर का अलग अलग काम है। आप इन फिल्टर्स को पढ़िए, यूज करिए डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट एंड यूज केस। ये सारे फिल्टर्स हैं। अब सारे तो कवर नहीं किए जा सकते, जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने कवर अप कर दिया। समझ गए ना। सर्किट ब्रेकर हम पढ़ेंगे जब रेजिलेंसी पढ़ेंगे, तो फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ेंगे सेंध। तो मजा आया इस क्लास के अंदर? कितने लोग को एपीआई गेटवे क्लियर हो गया? अब ये वाला चीज हमने फॉलो अप कर लिया, ये वाला चीज मतलब अब हमें ये अलग अलग सर्विस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम अपने एपीआई गेटवे के थ्रू ही कॉल करेंगे। एक असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है। आपको दो सर्विसेज बनानी है, माइक्रो सर्विसेज। जैसे आप काम कर लेना किस पे, एक पे डिलीवर एंड पे कर लेना, पे एंड डिलीवर पे कुछ एक दो एपीआई बना लेना, डिलीवर, और उसको फिर एपीआई गेटवे के थ्रू कॉन्फ़िगर करना। बेसिकली एपीआई गेटवे पे उसका राउट कॉन्फ़िगर करना, राउट कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। पक्का। ये है। दूसरा एक हेडर वाला कंप्लीट करना, जितने लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हेडर वाला कंप्लीट करना सब लोग, ठीक है। एट वन header value to request from API gateway and get an micro service। जैसे उसमें हेडर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टोकन आ रहा है जो हमें भेजना है, कुछ भी करना हो कर सकते हो। तो अंकुश करिएगा, विवेक करिएगा, शैंतन करिएगा, कोई भी हेडर हो सकता है, कंटेंट टाइप, कंटेंट वैल्यू, ऑथराइजेशन, कुछ भी हो सकता है। समझ गए सब लोग? पक्का। ओके भाई, चलो। आज की क्लास लंबी हो गई बट मज़ेदार क्लास थी और मुझे कंप्लीट करना था। तो इस वीक हम लोगों ने 3-4 क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर लिए, ठीक है। हम लोगों ने कम्युनिकेशन भी कंप्लीट किया, हम लोगों ने